हमारा आयरे सर के साथ में काफी रिश्ता भी है, तो शुरुआत करता हूँ। मैडम जी भी हाँ, हमारे साथ में है मनाली। और हाँ, आज हम दोनों मिलके हमारा अनुभव शेअर सपोर्ट करने चांगला वाले आहे तुला, मॉरल सपोर्ट, एकदम स्ट्रॉंग मॉरल सपोर्ट आहे. नाही. आता नाही काय नाही. म्हणते माहिती का, पहिले पहिले हा, तुम्ही घरी नसायचे तर मला त्रास व्हायचा. हा, आता तुम्ही घरी असून पण बोलते हा. काय फायदा नाही. सकाळी 9:30 ला चालू होतात, रात्री 12 पर्यंत फोन चालू ना, मीटिंग चालू ना, त्या बेडरूम मध्येच तुम्ही पॅक असतात, बाहेर पण येत नाही, आमच्याशी बोलत नाही, तर घरातच कशाला थांबतात, बाहेरच थांबा. आता काय हा, बोलायचं. बरोबर. पहिले कंप्लेंट करायची माझ्याकडे, ते हा बाहेरच जाता, आता राहू दे घरी, आता जाऊ नको तू हा घरी 2-4 महिने, आता घरीच. हाँ ओके. तो ओके, चलो शुरुआत करते हैं. तो ये चालेल. जो शुरुआत होती है, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा बैकग्राउंड. तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है सर कि मेरे जो पिताजी है वो, हम लोग लोहार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आज भी हमारा लोहार का दुकान है. ये जो दुकान कल्याण में है, मैं बेसिकली कल्याण से हूँ और अभी मैं नासिक में रहता हूँ. तो मैं ओके स्टार्ट ओके, हुआ स्क्रीन शेयरिंग. ओके, ओके, हो गया, आ हो गया आ गया, गया. वाह वाह हो वाह गया. वाह 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 वाह. थैंक यू. हाँ बस 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 बस. धन्यवाद. मनालीचे आशीर्वाद. ओके. हाँ थैंक यू. चलो, तो कल्याण में आज भी हमारा दुकान है. मेरा जो जन्म हुआ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ. पिताजी लोहार का काम करते थे और पिताजी का हॉबीज थे, थोड़ा जिद्दी थे. पिताजी का हॉबीज है गणपति का मूर्ति बनाने का व्यापार. उन्होंने आज के 34 साल पहले इसकी शुरुआत की. 34 ईयर. तो जितनी मेरी उम्र है उतना ही उम्र हुआ है हमारे गणपति का मूर्ति बनाने का व्यापार को. आज भी वो जबरदस्त. व्यापार चालू है. ऐसा नहीं है कि वो बंद किया है, वो भी चालू है. वो मैं नहीं संभालता, हमारा जॉइंट फैमिली है तो अंकल लोग संभालते हैं. तो बचपन में हम लोग जो घर में रहते थे, जहां तक मुझे याद है, हमारा एक 12 बाय 15 का एक मकान होता था. और उस 12 बाय 15 का मकान में हमारी फैमिली, मतलब मैं, मेरी बहन, मम्मी डैडी और अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे, और मेरी जो दादी थी म्हणजे आजी, तिला हाँ, पॅरालिसिस झाला होता. वो भी एक साथ, मतलब 12 बाय 15 का मकान में. तो बहुत ही मतलब छोटा घर था. आणि मुंबई के बारे में आपको पता होगा, चावल सिस्टम में क्या होता है, सुबह के टाइम पे जाना भी पड़ता था, लाइन भी लगाना पड़ता था. तो वो भी ऐसे भी दिन थे. ऐसा मनोमन लगता था कि यार हमारे भी जिंदगी में एक बड़ा घर क्यों नहीं है. बचपन में मैं सोचता था, क्योंकि मेरी जो बुआ थी वो माहिम मुंबई में रहती थी, उनका बहुत बढ़िया घर. मेरा जो मौसी थी वो ढानू में रहती थी, उनका भी एक बढ़िया घर, 1100 स्क्वायर फुट का फ्लैट. उनके हॉल में हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में. तो सोचता था कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है. तो फिर बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि बड़ा घर लेने के लिए बड़ा पैसा होने की जरूरत है. ब्लड में ही पहले से धंधा था, ऐसा बात नहीं है कि पहले से धंधा नहीं था. ये बात समझ में आई कि अगर हमको अगर बड़ा घर में जाना है, अच्छा घर में जाना है, तो हमें ज्यादा पैसा होना चाहिए. तो इसके लिए दोस्तों, मेरा ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, मैं 10 तक पढ़ा. बाद में यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ से मैंने पढ़ाई किया. तो कुछ ही दिन मतलब मैं कॉलेज गया, इसके लिए मैं कॉलेज स्टूडेंट बन गया, राइट, नहीं तो वो भी नहीं बनता था. तो 10th क्लास जैसा ही मेरा कंप्लीट हुआ ना, मेरा 16 उम्र स्टार्ट हुआ. मेरे अंकल ने मेरे को 250 रुपया हाथ में दिया और उन्होंने मुझे बताया कि गणेश, हम लालबाग में एक गणपति का स्टॉल ओपन कर रहे हैं और वो पूरा स्टॉल तुझे देखना है. ये जिम्मेदारी को मैंने हंसते हंसते ले लिया. मेरी उम्र 16. मैं आज भी बताता हूँ, आयरे सर को भी मालूम है, मैं जब इसी बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तभी मुझे दाढ़ी मूछ नहीं हुआ करती थी. तो आप सोच के देखिएगा, उम्र के 16वें साल में मेरे कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा मैं कैसा दुबला पतला सा लड़का था. 100%. तो तो लालबाग में मेरे को अभी पूरा स्टॉल संभालने की जिम्मेदारी घर से मेरे को मिल गई. अब मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि पास कहाँ पे निकालने का, ये भी नहीं मालूम. मैं पूछते पूछते चला गया और मुझे बताया गया था, अंकल ने बताया था, चिंच पोकली का पास निकालना है. अब चिंच पोकली का पास निकालना है मेरे को जैसा बताया गया, तो मैंने जाके वो काउंटर को ढूंढा और उधर मैंने बोला चिंच पोकली का मेरे को पास चाहिए. उन्होंने चिंच पोकली का पास दिया. 215 रुपए में पास बना था, आज भी मेरे को याद है.
मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि चिंचपोकली का पास बनाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना ही पास में सीएसटी का, उतना ही पैसा में सीएसटी का पास बनता है। तो चिंचपोकली का पास निकालने के बाद आप अगला स्टेशन पे अगर उतरोगे और टीटी ने पकड़ लिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये बात पहला दिन मुझे मालूम नहीं थी। ये कहने के पीछे का मतलब क्या है, कुछ भी दुनियादारी मालूम नहीं थी। लेकिन जब पैसा कमाना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, तो ये सारी जानकारी धीरे धीरे मिली। लालबाग में 16 साल की उम्र में स्टॉल चालू किया और पहला ही साल में, वैसे धंधे का तो नशा था, पैसे कमाना ही था। ये जो हमारा स्टॉल था ना, स्टॉल एक गणेश टॉकीज का एग्जिट जो गेट होता है जहां से पब्लिक छूटती है, वो एक गेट था। उस 200 स्क्वायर फीट का गेट में मुझे बिजनेस करना था। अब ये मेरी शुरुआत रही। वहां पे पहले ही साल में मैंने 1,65,000 रुपए का बिजनेस किया। और जैसा ही 1,65,000 रुपए का बिजनेस करके वो पैसे जब हमारे फैमिली के हाथ में जब मैंने दिए, तो परिवार को पूरा पता चला लड़का अपना धंधे में ही जाएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं ज्यादा करने वाला, ये इसको धंधे में ही डाल दे। अगले साल जब गणपति का बिजनेस में वापस शुरू किया, तो अगले साल मैंने उधर 3.5 लाख रुपए का बिझनेस किया। घर वालों को एकदम पक्का यकीन होगा, याला दुसऱ्या धंद्यात नाही टाकायचं, याला याला जॉब भी पुढे करायला नाही लावायचा, याला आपल्या धंद्यामध्ये पुढे हा घेऊन जाणार। उतना ये चीज उनको एकदम क्लियर हो गई। और ऐसे करते 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 धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि जिंदगी में मुझे जो चाहिए और जो काम मैं कर रहा हूं, उस काम में वो मिलना बहुत टाइम लगेगा, शायद संभव भी नहीं है। ये बात मुझे धीरे धीरे काम करते 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 समझ में आई। तो मैं गणपति का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो गणपति जी से मैं हमेशा प्रार्थना करता था, गणपति बाप्पा मी मेहनत करायला तैयार है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ आप मुझे एक ऐसा रास्ता दीजिए कि जिस रास्ते से हमारा घर गाड़ी का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि बहुत हम लोग छोटा घर में जिंदगी बिता रहे थे और भगवान ने मेरी सुन ली। 5 साल तब तक गुजर चुका था गणपति का बिजनेस में। वो समय पे जब गणपति नहीं करते थे, तब खाली समय में मैं जॉब भी किया है। मैं कल्याण से दहीसर जाता था। जिन लोगों को मुंबई के बारे में मालूम है, तो कल्याण से दहीसर जाने के लिए कल्याण से पहले दादर जाने की ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो कल्याण से पहले दादर और फिर वेस्टर्न लाइन पे जाने के बाद दादर से वापस दहीसर जाना पड़ता है। वो भी एक लगभग 45 मिनट पौना घंटे का जर्नी है। और दहीसर से फिर 20 मिनट चलते जाके एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में मैं टूल्स एंड डायमेकर का मैं काम सीख रहा था। वहां पे दोस्तों मेरे को सैलरी हुआ करती थी उस जमाने में 1200 रुपया। 1200 रुपए से भी मैंने काम किया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा बचपन की, पैसे कमाने का बहुत ही मेरे को जुनून रहा है बचपन से। कोई काम में शर्म नहीं, कोई भी काम करता था ना तो मेरे पड़ोसियों में चर्चा होती थी, ये देखो गणेश क्या करता है। मैं दोस्तों दिवाली के छुट्टी पे, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, दिवाली के छुट्टी पे मैं लोन लेता था माँ से। लोन मिलता था मेरा 500 रुपए का लोन माँ से मिलता था। और वो 500 रुपया जैसे मिला तो 500 रुपए का आकाश कंदील का रॉ मटेरियल लाने का, जो दिवाली के टाइम पे आकाश कंदील हम लोग घर पे बाहर लगाते हैं, फिर वो पूरा 15 दिन 1 महीना उसके ऊपर काम करके आकाश कंदील बनाने का, और वो आकाश कंदील काठी के ऊपर लटकाने का। और कल्याण का स्टेशन पे दोस्तों शिवाजी चौक, वहां पे 10 रुपए का एक एक आकाश कंदील बेचा हूं मैं। गुड़ी वाड़वा के टाइम पे पेड़ पे चढ़ के मैं डालियां तोड़ के लाता था, अपना नीम का पत्ता और अपना आम का पत्ता, और उसका जुड़ी बना के 1 रुपए जुड़ी से भी मैंने तिलक चौक में कल्याण में बेचा है। दोस्तों ज्यादा नहीं, 50 रुपए मिलता था वो टाइम पे। लेकिन ये भी बात मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आज भले आज पैसा लाखों में कमाता हूँ, लेकिन एक एक रुपया का कीमत क्या होती है, ये बचपन से मैंने भी देखा है कि 1 रुपया कमाने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है। तो दोस्तों मेरे को 20 साल कंप्लीट हुआ और ये अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पहली बार मेरे नजर के सामने आ गई। और बताने वाले ने बताया कि इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, आपके सपने पूरे होंगे, बहुत सारा बड़ा चढ़ा के उन्होंने बात किया। अब थोड़ा तो लिंक किया कि यार मतलब सपने थे तो इस बिजनेस में सपने पूरे होते, तो मैं अट्रैक्ट तो हो गया। तो मेरे को जो व्यक्ति बताने वाला था वो व्यक्ति थे मेरे अंकल।
और अंकल ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। अब अंकल ने किया तो मेरी ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अंकल ने हाँ किया है तो वो पूछना भी नहीं है, क्योंकि पूरा मेरा अंकल के ऊपर फेथ था। अंकल मतलब मेरे एक ऐसे आप पकड़ के चले, हमारा ऐसा परिवार है कि अंकल मतलब मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड। मतलब ओपनली इधर नहीं बता सकता, सब लोग सुन रहे हैं, प्राइवेट में लीडर लोगों को बताऊंगा कैसे किस टाइप के फ्रेंड है, बाकी समझदार लोगों को इशारा काफी है। तो एक ऐसे Yes. फ्रेंड, मतलब सब 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 चीज में उनको शेयर करता था, सब चीज ऐसे हमारे फ्रेंड के जैसे। तो मैं उनकी बात कभी भी काटता नहीं था। तो उन्होंने जैसे ही बोला, गणेश मैंने ऐसा ऐसा चालू किया है तो तू भी कर। तो मैंने चालू किया, एक आईडी डाला। फिर मेरे को पता चला अंकल ने 3 आईडी लिए है। तो मैं सोचा यार अंकल ने बोला है 3 आईडी किया और मेरे को एक ही बताया, तो अंकल ने 3 किया तो अपने को भी 3 करने का। अब 3 आईडी डाल दिया। आप यकीन मानेंगे, अंकल ने 3 आईडी से शुरुआत किया, मैंने भी 3 आईडी से शुरुआत किया। एक्चुअली शुरुआत नहीं बोल सकते, हमने सिर्फ ज्वाइन किया। और वही अंकल मेरे को 1 हफ्ता के बाद बोलते हैं मैं छोड़ने वाला हूँ, तू भी मत कर। वो दिमाग ऐसा सटक गया कि यार जो अंकल ने बोला है करो, वही अंकल बोल रहे हैं मत करो, अभी करने का क्या, इसके अंदर में फंस गया। लेकिन उनको जिसने ज्वाइन किया था वो मेरे थोड़े परिचित थे, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा, हमारा एक सेमिनार चलता है, उस सेमिनार के अंदर आओ, वहां पे एक सीलिंग लेने वाला एक आदमी है, राइट, और उनके पास में होंडा सिटी गाड़ी है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये चीज ना मेरे को बड़ी हिट की। हिट कैसे की? क्योंकि मैं गाड़ियों का दीवाना था। कैसे दीवाना हुआ था कि मैं जब ना मुंबई में जब गणपति बेचता था ना, तो गणपति को लोग उठाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कहीं अगर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, हमको बोलते थे गणेश भाई जरा कार तक आप मूर्ति पहुंचा के दो ना। और हमको मालूम था कार तक मूर्ति पहुंचाने का मतलब 50 या 100 रुपए की टिप मिलती है। तो हम लोग क्या करते थे, उठा के फटाफट फटाफट उनके कार तक पहुंचाते थे। तो जब जब ऐसी घटनाएं घटती थी, तो कुछ दिनों के बाद में मेरे मन से एक अंदर से आवाज आई, गणेश तू लोगों का गणपति उनके कार में पहुंचाने के लिए जाता है, तेरे घर का गणपति तेरे कार में बैठ के कब तेरे घर पे आएगा? दोस्तों आज भी वो बात याद किया ना, दिल में बड़ा दर्द होता है। तब मेरे को यार ऐसा लगा कि यार अपना भी गाड़ी होना चाहिए। तो जैसे ही ना उन्होंने जब मेरे को बताया कि उन्होंने होंडा सिटी गाड़ी है उनके पास में, तो मेरी आंखें बड़ी हो गई, कान एकदम चौकन्ने हो गए। यार ऐसे आदमी को देखने के लिए जाने का है। और मैं पहुंच गया शेटे क्लास में, और 3rd फ्लोर पे वो क्लास था, और वो सेमिनार के अंदर में पहुंच गया। सेमिनार के अंदर जैसे ही पहुंच गया तो मैं पीछे ही बैठा था, एकदम पीछे। और इत्तेफाक ऐसा था कि जो शख्स बात करने वाले थे, उनका मैं नाम थोड़ी देर में बताऊंगा, वो मेरे बाजू में आके बैठ गए। तो उनका पर्सनैलिटी से ऐसा लगा कि यार शायद ये यही बंदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है बंदा। तभी उस जमाने में सूट पहनते नहीं थे, तब सिर्फ टाई लगाई जाती थी, तो सर टाई लगा के आए थे। और जैसे ही लास्ट में इनवाइट किया गया, ग्रेट लीडर जो कि मेरे ग्रेट अभी गुरु भी है, मिस्टर सुनील सागवेकर सर, तो जैसे ही नाम लिया गया तो सर मेरे बाजू से ही उठ के स्टेज पे चले गए। तब मेरे को कंफर्मेशन हुआ, अरे यही आदमी है। तो उन्होंने जब अपनी शेयरिंग बताई, एक 20 मिनट उन्होंने बात किया। और जैसे ही उन्होंने 20 मिनट बात किया ना, तो उन्होंने मैं सारी बातें तो शेयरिंग में आपने सुना होगा, लेकिन वो 20 मिनट की बातें, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडर लोग अपना रहन सहन और अपनी बात इतनी शानदार करो कि पब्लिक अपनी दीवानी होनी चाहिए। तो मैं उनका पहले ही दिन फैन बन गया, दीवाना बन गया। क्या शख्स है, क्या बात करता है, जबरदस्त। मैं बोला ऐसा आदमी के जैसा अपने को जिंदगी बनाने का है। लेकिन शुरुआत में तो डाउट मन में बहुत सारे होते हैं। तो पहले उन्होंने जैसे बोला कि आज मैंने 1 साल के अंदर मेरी पहली गाड़ी होंडा सिटी ली, तो होंडा सिटी कहाँ पे है? तो जैसे ही वो सर बाहर निकले, मैं चुपके से उनके पीछे 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 चलते गया, और देखा गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है। फिर जब मेरे मेरे को जो नजारा सामने दिखाई पड़ा, उनका ड्राइवर गाड़ी लेके आया और सर गाड़ी के अंदर बैठे, और होंडा सिटी गोल्डन कलर की निकल गई। और वो होंडा सिटी तो निकल गई, लेकिन मेरे दिल में आग लगा के निकल गई। और मेरे को यकीन हो गया कि इस बिजनेस में अगर होंडा सिटी आती है गणेश, तो तेरी भी कार आ सकती है, तू भी अभी काम करना चालू कर। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंकल मेरे को मना कर रहे थे इस बिजनेस के लिए। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि यार ऐसा कौन व्यक्ति है
कि जो मेरे को सपोर्ट कर सकता है, तो मैंने अंकल को जिन्होंने बिजनेस दिखाया था उनको मैंने पकड़ा, और उनके थ्रू पहली बार मेरी मुलाकात हुई। मेरे को पता चला कि ये मेरे अपलाइन है करके। तब तक मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि ये मेरे अपलाइन है। तो मुझे पहली बार मेरे अपलाइन का पता चला, मिस्टर सुधाकर सोनोने जी और प्रीति सोनोने मैडम। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि मैंने इस बिजनेस को 3 आईडी से शुरुआत की है, और सिर्फ मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाना है जी, और मैं पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ, और कैसे कमाना है मुझे मालूम नहीं। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे बताओ कैसे करने का। तो तभी मेरे को सोनोने सर ने बताया था कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। जो सर अभी आए थे वही आप वही ट्रेनिंग भी देते, तो ये टाइम पे ये दिन पे ट्रेनिंग होने वाला है। उसी दौरान मैं ट्रेनिंग मीटिंग में चला गया, और ट्रेनिंग मीटिंग में एक्चुअली मेरे को सिस्टम और इस बिजनेस की जो पावर है, इस बिजनेस की जो डेप्थ है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है, उस ताकत के बारे में वहां पे पहली बार पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, इसका सिनेरियो क्या है। पता तो चला, मेरे आंग में देवी तो आ गई, देवी आ गई कि अभी मेरे को बहुत बड़ा काम करने का इस इंडस्ट्री के माध्यम से। लेकिन उसी दरमियान एक घटना घट गई कि मेरा इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले, आज के बराबर मतलब 2005 की घटना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और रॉड मेरे राइट लेग में, रॉड मांडीमध्ये माझ्या रॉड आहे होता त्यावेळेस, और मुझे बताया गया कि गणेश आपका वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो रॉड को निकालना है। तो ये घटना है दिसंबर 2007 की, और वापस मेरे को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल के अंदर, और ये हॉस्पिटल है गोरेगांव में एडमिट कर दिया। सुबह मेरा एडमिट, 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन डन हुआ, दोपहर को डिस्चार्ज हुआ। 8 टाका लगा है मेरे को पिछवाड़े पे, राइट पिछवाड़े में 8 टाका लगा है। तब तक मेरे आंग में इतना देवी आ चुका था, मैं इतना पागल हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, आप यकीन मानिए। दोपहर को एक 4 बजे तक हम लोग घर पे पहुंचे थे, शाम को 7 बजे सेमिनार था। मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के सेमिनार के नीचे उतरा, 3rd फ्लोर पे सेमिनार है, लंगड़त लंगड़त लंगड़ाते हुए मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा। ये बात मेरे अंकल को पता चली, वही अंकल जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था, जो कि अभी ये बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो अंकल ने क्या किया, जो रॉड मेरे पैर से निकाला गया है ना, वही रॉड लेके पीटने के लिए सेमिनार के बाहर मेरे को पीटने के लिए, इतना मतलब निगेटिव थे वो। और उनका कहना यह था कि इधर से पैसा नहीं मिलता है, तो तू यहाँ पे काय के लिए आता है। और तब तक देवी मेरे आंग में आ चुकी थी, पिक्चर मैंने देखा था, स्टोरी मुझे मालूम थी। तो स्टोरी मुझे मालूम थी, तो मेरा स्टोरी आगे जाके क्या बनने वाला है ये मुझे मालूम पड़ा था। तो अंकल, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का। उन्होंने मतलब जेवढ्या पण शिव्या असतात ना, भ म तुम्ही समजून घ्या, त्या सगळ्या झाल्या त्या, आणि सांगितलं तू आता घरी चल। मेरे को बाइक पे पीछे बिठा के घर पे छोड़ के वो अपने काम के लिए निकल गए। और मैं कहां पे मानने वाला था, मेरे अंदर तो देवी आ चुकी थी। मैं वापिस उनको कल्टी मार के मैं वहां से राइट वापिस ऑटो रिक्शा पकड़ के सेमिनार के अंदर घुस गया। दोस्तों, ये मैं पॉइंट आपको इसके लिए बताया कि इस बिजनेस में अगर कामयाबी हासिल करना है ना दोस्तों, तो आपके अंदर में एक भयंकर देवी आनी चाहिए, भयंकर आप पैशनेट होने चाहिए, राइट। तो ऐसी देवी अब शुरुआत हो गई मेरी। अब कैसे करने का ये मेरे को थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। अभी वो टाइम पे दाढ़ी मुछी है नहीं, कोई रिलेशन मतलब इतना मेरा कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, दिखने के लिए मैं सही नहीं हूँ, फेस वैल्यू मेरा है नहीं, क्रेडिट वैल्यू मेरा है नहीं। लोगों को जब मैं बताना चालू किया, तब मुझे समझ में आया लोग अपने से होशियार है। तो मैं अपलाइन को पूछा कि यार इतना बढ़िया बिजनेस है, तो लोग इसको करते क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल उनको रहता था। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, सारे लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। जिनकी सोच है जैसे तेरी सोच है, ऐसे ही सोच वाले लोग अपने को चाहिए, तेरे को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी शुरुआत हो गई। मैंने कई सारे मेरे रिश्तेदारों को बताया, खासकर मैंने मामा को बताया, क्योंकि मामा मेरा थोड़ा खास था। मामा के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये मामा ने मेरे को बहुत सपोर्ट करने का कोशिश किया। हमारा मतलब मेरे को 2 मौसी है, 2 मौसी में दोनों मौसी पैसे वाली, लेकिन मेरी जो माँ है
उसकी जो शादी करके आई तो हमारा परिवार थोड़ा सा गरीब। तो मामा को ऐसा लगता था कि मेरे बहन का पूरा जिंदगी गरीबी में बीता है, तो उसका बेटे को मतलब उसके भांजे को अगर पढ़ाई बराबर करता है तो मेरे को वो अच्छा सेट करेगा। मामा हमारा मुंबई में म्युनिसिपैलिटी मतलब बहुत बड़ा एक ऑफिसर था। तो मेरा जो मौसी का लड़का है जिसका नाम है भूमेश, मेरे से 2 साल बड़ा, वो इंग्लिश कॉन्वेंट में ढानू में 73% मार्क से पास हुआ। और उसको मामा ने सेटिंग करके रखा था, उसको टाटा टेल्को में अप्रेंटिसशिप का एकदम फुल एंड फाइनल हो गया। खाली कंडीशन मेरे को ये डाली गई थी कि गणेश तू खाली फर्स्ट क्लास निकाल, तेरे को टाटा टेल्को में, तभी उसका नाम टाटा टेल्को था, अभी टाटा मोटर्स करके काम, टाटा मोटर्स करके कंपनी है। और दोस्तों मेरे को 10वीं में मार्क्स मिले कितने पता है? 48%। 40, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए उतना मतलब कौन करेगा पढ़ाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढन होतो, बट मैं पढ़ाई नहीं करता था जिसकी वजह से मेरे को 48% मिले। और 48% मिले ना तो मेरा एटीट्यूड देखो कैसा है। मैं जब मार्कशीट लेके घर पे आया ना, घर पे, तो मैं एकदम मतलब शान में कि मैं पास हो गया है। तो माँ ने पहला सवाल पूछा, गणेश कितनी परसेंट में आले? मैं बोलो 48। माँ रोना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी इसका क्या होगा। और मैं मन ही मन खुश था। क्यों खुश था पता है? साला एक ही झटके में पास हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त फेल हुए थे तो मैं तो साला पास हो गया। तो मैं मन ही मन बहुत ही खुश था। तो दोस्तों मामा ने मेरे को बोल दिया तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज सही नहीं निकाले थे। और ये बिजनेस जब मैं मामा को बताया तो मामा तो उल्टा और नाखुश हो गया। बोले तू अभी ये काम करेगा, लोगों के घर घर जाएगा, तू माल बेचने का काम करेगा, ये फालतू काम है, तेरा जिंदगी बकवास। और मामा एकदम मेरे से नाराज हो गया। मामा मेरे से नाराज हो गया। तो मामा का सपोर्टिंग मेरे को नहीं रहा बाद में। तो रिश्तेदारों को मैंने बताया, मैंने मेरे दोस्तों को भी मैंने बताया, लेकिन दोस्तों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। हम जहां जिस चौल के अंदर रहते थे, तो चौल के बाहर देखो एक ऐसा बोर्ड रहता है जहां पे लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, 31 की शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। कोई मर गया तो उधर लिखते हैं, वहां पे मेरा नाम दोस्तों ने लिखा था। और क्या लिखा था दोस्तों देखिए, गणेश सोपारकर करोड़पति, क्योंकि करोड़पति बनने का बिजनेस में कर रहा हूं। तो मेरा मोहल्ले में नाम लिखा है बोर्ड के ऊपर, गणेश सोपारकर करोड़पति। तो मेरा एक खास दोस्त है रंजित करके, उन्होंने मेरे को आके बताया गपचुप सुमड़ी में, और मेरे को बताया कि ये जो विशाल है ना, विशाल, इसी ने तेरा नाम लिख के रखा है। तो मैं रंजित को बोला, रंजित देख गणेश करोड़पति है क्या? बोलते नहीं है। और विशाल ने बोर्ड के ऊपर क्या लिख के रखा है? गणेश करोड़पति। तो विशाल दिल से चाहता है गणेश करोड़पति बनना चाहिए। उसकी मेरी आज से ही दुआ उसने मेरे लिए मांग ली है, और उसकी दुआ से मैं करोड़पति बन गया। राइट। तो ऐसा माहौल निगेटिव कि मेरे से कोई भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, और घर वाले मेरे से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मैं इस काम के लिए स्टार्ट किया हूं। दोस्तों इसमें एक ऐसे व्यक्ति ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर, गणपति के फैक्ट्री के अंदर, हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। और अभी फिलहाल तो वो काम नहीं करते थे, लेकिन मैं जब छोटा था तभी हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। उनकी ही जमीन हमने एक एमआईडीसी में हमने खरीदी थी, जहां पे हमारा फैक्ट्री था, जहां पे हमारा प्लांट था गणपति का। तो उनको मैंने बताने की कोशिश की। तो मेरे को नाराज ना करने के लिए उन्होंने मेरे भरोसे के ऊपर पैसा दे दिया। भरोसे के ऊपर पैसा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन काम करने के लिए उन्होंने मुंह पे मेरे को ना बोल दिया। इस दौरान एक चीज बहुत ही अच्छी हो रही थी कि मेरे अपलाइन जो थे मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर गए, जिन्होंने हमको एक्चुअली प्लान दिखाया था। तो उनका नाम है मिस्टर चाफेकर जी। ये चाफेकर जी जो मेरे अपलाइन थे, उनको ना मैं फोन करके बताता था, चाफेकर जी मुझे इस बिजनेस को सीखना है, क्या मैं आपके साथ में आ सकता हूँ? तो चाफेकर जी उस टाइम पे अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए वाड़ा मोखाड़ा में जाते थे, ये मुझे पता था। और ये वो हमारे रिश्तेदारी में आते हैं करके मैं उनको हक से बोला, और उन्होंने मेरे को मना नहीं किया। तो वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते थे, और रविवार को फुल टाइम वो इस काम को करते थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को भी आपके साथ में ये बिजनेस को सीखना है। आज के तारीख में हम लोगों को बताते हैं कि आप इस बिजनेस को सीखिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा था। मैं अब मेरे अपलाइन को बताता कि मेरे को इस बिजनेस को सीखना है सर, मैं आपके साथ में आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने संडे का दिन मेरे को फाइनल किया।
तो संडे में उन्होंने बताया, गणेश तू 7 बजे रेडी रहे, मैं 7 बजे तेरे को लेने के लिए आऊंगा। उनके पास में एक बॉक्सर की बाइक हुआ करती थी उस जमाने में, और मैं 6:45 रेडी होके पहले उनको कॉल करता था, सर मैं रेडी हो गया हूँ, आप आइए, हम लोग साथ में जाएंगे। तो वाड़ा में वो लोग प्लान दिखाने के लिए जाते थे। पता नहीं मेरे अपलाइन 2.25 घंटा एक एक मीटिंग दिखाते थे। पता नहीं आज क्या क्या बताते थे, प्रोडक्ट क्या बताते थे, क्या आज याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-2 घंटा उनका प्लान चलता था। मेरे लिए मतलब कुतूहलाची गोष्ट माझ्यासाठी ही होती कि यार वो प्लान दिखाने के बाद में ना लोग उनको पैसा भी देते थे, लोग उनके साथ में जुड़ते भी थे। तो एक मैसेज मेरे को दिमाग में चला गया कि अगर लोगों को अगर सही तरीके से अगर बताया जाए तो लोग इस बिजनेस को एक्सेप्ट भी करते, ज्वाइन भी करते, पैसा भी देते हैं। तो ये बात मुझे पता चली। तो मैं ना बहुत सारे प्लान उनके सुनने के बाद, मैं उनको 2-3 संडे होने के बाद में मैंने उनको बोला, उनका नाम था, मेरे रिलेशन में नाम था उनका संजय चाफेकर। तो मैं उनको संजू काका ऐसा पुकारता था। मैं बोला, संजू काका आप जैसा बात करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बात करूं क्या? तो बोलते नहीं नहीं तू नया है, तेरे को बात करना नहीं आएगा। तो मैं पीछे हट गया। फिर मैं उनको पूछता था, थोड़ा तो मेरे को बात करने के लिए दीजिए ना। और उन्होंने एक बार मेरे को बात करने के लिए मौका दिया। और पहली बार जिंदगी में किसी के सामने जब मैं मतलब मैं पहला दिन प्रोडक्ट दिखाया था, और प्रोडक्ट दिखाते दिखाते मेरी टंग फिसल गई और मैं बात नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला रुक मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात तो किया, लेकिन बाद में बोला, देख तू अभी तक सीखा नहीं है, इसके लिए नहीं दे पाया। फिर भी मेरा उनसे जिद रहा कि मैं इसको सीखूंगा, मैं बात करूंगा, आप मेरे को बात करने के लिए दीजिए। राइट। ऐसा ही करते 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 मेरा एक ही ज्वाइनिंग हुआ था। देखिए उनका नाम है दोस्तों अशोक चौधरी सर, और वो आज का तारीख में एनटीसी है। और जो बबलू पाटिल सर जी के अपलाइन है, आपने कुछ दिनों पहले बबलू पाटिल सर जी को सुना होगा, तो उनके ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अशोक चौधरी सर, जो मेरे पहले ज्वाइनिंग है। तो बहुत दिन मेरे अपलाइन के साथ में काम करने से, संजू काका के साथ में काम करने से, मैंने एक दिन उनको बोला कि मेरा एक बंदा ज्वाइंट हुआ है, एक ही बंदा ज्वाइंट हुआ है, और वो काम भी ना करने के लिए बोल रहा है, आप थोड़ा उनसे बात करिए ना प्लीज, मैं उनको आपसे मिलवा के देता हूँ। और एक दिन तय हुआ कि संडे के दिन रात में हम उनसे बात करेंगे, और हम लोग उनके गांव सरौली में पहुंच गए बात करने के लिए। अब एक छोटा सा मकान, और उसके अंदर हम लोग बैठे हैं, लाइट भी नहीं थी। तो चौधरी सर ने एकदम साफ साफ हमारे मुंह के सामने बोल दिया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। तो अपलाइन ने पूछा क्यों नहीं करेंगे? बोलते मैंने आज तक जिंदगी में किसी का 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं मेरा नाम खराब हो। चौधरी सर बहुत अमीर आदमी तो नहीं थे, लेकिन एक मैं बात बताता हूँ उनके बारे में, मराठीत सांगतो, जर त्यांना 1 रुपया दिला ना, आणि त्यांना जर 80 पैशाची वस्तू आणायला लावली, तर तुम्हाला एका गोष्टीची गॅरंटी आहे चौधरी सरांकडनं, 20 पैसे रिटर्न मिळतील। एवढा व्यवहारामध्ये क्लियर असणारा माणूस। तो उनको ऐसा लगता था कि ये बिजनेस मतलब एक प्रकार की चीटिंग है, और गणेश ने बोला करके मैं किया हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मेरे अपलाइन ने उनको सारी बातें सही तरीके से समझाई, बताई, और तकरीबन 1.5 घंटे के मीटिंग के बाद चौधरी सर ने स्टेटमेंट दिया, मैं जनवरी महीने से काम स्टार्ट करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये घटना है दिसंबर महीने की। मैं ज्वाइनिंग हुआ 15/9/2006, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 15/9/2006 में मेरा ज्वाइनिंग। और दिसंबर महीना में मैं हमारा ये काउंसलिंग का मीटिंग, और ये बोले कि हम लोग करने के लिए तैयार है। राइट। लेकिन जनवरी में करूंगा। जनवरी में क्यों? तो हम लोग सत्संग में जाते हैं निरंकारी बाबा को, तो दिल्ली में हमारा समागम होता है। तो दिसंबर में समागम था। तो बोलते मैं समागम में जाके आऊंगा, और बोलते इस बिजनेस की बाबा जी के आशीर्वाद से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन शुरुआत ऐसी करूंगा कि आपको समय नहीं मिलेगा। मैं बहुत मीटिंग लगाने वाला हूं, क्योंकि चौधरी सर का फेस वैल्यू अब उनके गांव में जबरदस्त था। तो चौधरी सर गए समागम को, और मैं लग गया मेरे अपलाइन के साथ में। और इस दरमियान क्या हुआ, मैं प्लान दिखाना सीख गया। मराठीत सांगायचं झालं ना, तो वासरात लंगडी गाई थोडी शहाणी होत चालली होती। थोड़ा थोड़ा मी शिकत चाललो होतो। और चौधरी सर जैसे उधर आए, तो मैं उनके सामने प्रकट हो गया। चौधरी सर आपने बोला था कि इस काम को शुरुआत करना है, चलो हम लोग करते हैं। मी प्लान दाखवायला आता शिकलो आहे, तुम्ही फक्त मला लोक दाखवा, मी त्यांना प्लान दाखवणार। ओके डन। अब चौधरी सर ने, अभी चौधरी सर का रहन सहन देखिए, आउट शर्ट, स्लीपर,
पॅरेगॉनची स्लीपर, ढगला शर्ट, साधारण पैंट। चौधरी सर का प्रोफेशन क्या था? चौधरी सर कल्याण से भिवंडी ऑटो रिक्शा चलाते थे। ये कौन सी वाली ऑटो रिक्शा थी? टमटम ज्याला म्हणतात ना, टमटम मिनी डोर, काय म्हणतात, सिक्स सीटर रिक्षा। आणि गोष्ट अशी होती का ते समागम वरनं जसे इकडे आले, रिटर्न आले आणि त्यांना अशी न्यूज मिळाली कि कल्याण से जो भिवंडी के लिए जो टमटम ऑटो चलती है उसको महानगर पालिका ने बैंड किया है। महानगर पालिका ने बैंड करने की वजह से अभी वो ऑटो रिक्शा चला नहीं सकते, और उनका जो रोजगार था वो ऑटो रिक्शा के ऊपर डिपेंड था। तो एक्चुअली ये बात जो हुई ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, सही समय पे हुई, क्योंकि उनकी ऑटो रिक्शा अभी बंद थी, तो उनके सामने अभी एक ही अपॉर्चुनिटी थी, राइट, उनको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था, यही ऑप्शन था, राइट। तो मैंने उनको यकीन दिलाया हम लोग मिल के काम करेंगे, और ऑटो रिक्शा अगर बंद हुआ है तो भगवान ने जो भी हमारे साथ में किया है अच्छा किया। अगर ये दरवाजा आपका बंद हुआ है तो नेटवर्क मार्केटिंग का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, और हम दोनों लोग काम की शुरुआत किए। जैसे ही हमारे काम की शुरुआत हुई, चौधरी सर जिसके भी घर पे जाते थे ना, मेरा काम था प्लान दिखाना, और अंधे में काना राजा, मैं एकदम फॉर्मेलिटी करता था, जितना आता था उतना बोलता था, और लोग चौधरी सर को देख के ज्वाइनिंग करते थे। तो ऐसा शुरुआत हुआ, और चौधरी सर को 2-4 हजार रुपए की इनकम आ गई, और धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ते गया। और दोस्तों ऐसे भी कुछ महीने निकले कि मई महीना के समय पे दोस्तों बहुत गर्मी थी, और गर्मी के टाइम पे चौधरी सर और मैं पैशन गाड़ी के ऊपर, उनकी पैशन गाड़ी थी, उनके गाड़ी के ऊपर में बैठ के हम लोग प्लान दिखाने के लिए शाहपुर में जाते थे, और शाहपुर में प्लान दिखाते थे। और प्लान दिखाने के बाद में दिन भर भी हमको एक भी आदमी जुड़ता भी नहीं था, ऐसा भी दिन होता था। और ऐसे कई सारे दिन निकले कि जिसमें लोगों ने हमको ज्वाइनिंग भी नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम एक दूसरे से एक ही बात करते थे, आज ये लोगों को समझ नहीं है, लेकिन आने वाला समय में लोग हमसे पक्का ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों हम लोगों ने एक टाइम ऐसा प्लान किया था कि चौधरी सर को इनकम आती थी। देखिए आप समझने का कोशिश करें, चौधरी सर को इनकम आती थी, गणेश सोपारकर को इनकम नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? मला पोलिओ झाला होता, माझी एक लेगच वाढत चालली होती। असे खूप सारे बहुत सारे लोग आप में से भी रहेंगे, सर माझी एकच लेग चालते, दूसरी लेग चालत नहीं हो। तो ऐसा शुरुआत में कंडीशन मेरा भी था, मेरी एक ही लेग बढ़ रही थी, लेकिन एक ही लेग बढ़ रही थी, फिर भी मेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को घर वाले पैसे नहीं देते थे, लेकिन चौधरी सर बड़े भले इंसान थे। मैं उनको बोलता था, चौधरी सर 100 रुपए देना, और हमारा रिलेशन को अलग था। लेकिन आपको मतलब आप ऐसा मत समझो कि डाउनलाइन के पास में पैसा मांगना है, नहीं, ये एक्चुअली गलत बात है। लेकिन हमारा रिलेशन ऐसा कुछ था, तो मैं उनसे मांगता था, और उनको भी मालूम था ये लड़का क्या करेगा पता है क्या, ये 100 रुपया लिया ना, ये 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डालेगा और जाएगा प्लान दिखाने के लिए। ये उनको पक्का यकीन था, क्योंकि मैं एकदम भयंकर पागल हो चुका था तब तक बिजनेस में। मई महीना का टाइम था, चौधरी सर लगभग एक 25-30 हजार रुपए तब तक कमा चुके थे, जनवरी से लेके अप्रैल महीना तक। तो मई महीने में हमने प्लान किया कि चौधरी सर ये महीना में हमको 15,000 रुपया आपको कमाने का है, और लोगों को हम लोग जब 15,000 रुपए दिखाएंगे तो लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। और हम दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की मई महीना के अंदर कि चौधरी सर को 16,000 का इनकम आया। अब ये 16,000 का इनकम जब जून महीना में मैं प्लान दिखाने के लिए जाता था ना, अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, आपके काम की बात कर रहा हूँ। जब मैं प्लान दिखाने के लिए जाता था, मैंने आपको बताया अंधे में काना राजा, चौधरी सर को प्लान दिखाना नहीं आता था, वो थोड़ा बात नहीं करते थे, और मैं बात करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन चुका था, तो मैं बात करता था। अब बात होने के बाद में जब क्लोजिंग की पॉइंट आती थी तो मैं कैसे बात करता था, मैं बताता था, ये देखो चौधरी सर इनको कितना पैसा आया है। तो पहले ना इंसेंटिव का ऐसा एक स्लिप आती थी, तो मैं स्लिप दिखाता था, देखो अशोक चौधरी, ये एड्रेस भिवंडी, और ये इनका ये महीना है, ये तारीख है, और ये देखो इनकम, हर हफ्ता पैसा आता है, ये देखो ये हफ्ते में इतना, ये हफ्ते में इतना, ये हफ्ते में इतना। और चौधरी सर को तभी 16,000 रुपए की इनकम आई थी। तो 16,000 की इनकम, उनकी इनकम मैं शो करता था, और पता है क्या पूछता था, सर अभी मैंने आपको प्लान दिखाया, जितना डाउनलाइन को आता है उसका मल्टीप्लाई बाय 2, उसका डबल अपलाइन को आता है। तो आप सोच के देखिएगा, चौधरी सर को इतना आता है तो सोचिए मुझे कितना आता है। ये कॉन्फिडेंस ऐसा था ना कि कभी पब्लिक ने ये पूछा ही नहीं आपका दिखाओ कभी, मैं सिर्फ चौधरी सर का ही इंसेंटिव दिखाता था, और चौधरी सर का इंसेंटिव दिखाते 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 चौधरी सर का गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। अब बताओ आप मुझे
एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो होता है उसके दोस्त कौन होंगे? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो चौधरी सर ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया था, वो तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही थे। और दोस्तों कहानी कुछ ऐसी हुई कि जिन्होंने चौधरी सर ने जिन जिन लोगों को जोड़ा था उन्होंने वैगनर गाड़ी लिया, और दूसरा गाड़ी अभी चौधरी सर का, जिनका वैगनर गाड़ी आ रहा था। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उस व्यक्ति का वैगनर गाड़ी आ रहा है, और मेरा तो अभी तक कुछ भी खाता भी नहीं खुला है, मेरा इनकम भी नहीं आया है, फिर भी मैं लड़ रहा था एक ही एक उम्मीद कि अगर मेरा एक साइड चढ़ सकता है तो दूसरा भी साइड 101% चल सकता है। दोस्तों एक जबरदस्त। ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग में मेरे को एक बात सुनने को मिली थी जिससे मेरे को बहुत ही हर्ट हर्ट हुआ था। उधर एक स्पीकर ने बात किया कि अगर आपका एक ही साइड चल रहा है ना, तो ये आपकी मेहनत नहीं है, आपके अपलाइन की मेहनत है। लेकिन दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा सा अलग था कि मैंने जो मेहनत की थी वो मेरे एक साइड में मैंने की थी, राइट। तो थोड़ा सा उस टाइम पे हट हुआ था कि मैंने एक साइड पे भी मेहनत डाली है। और ऐसा करते 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 अशोक चौधरी सर का वैगनर गाड़ी का दिन आ गया। उस दिन दोस्तों मेरे को क्या लगा पता है? कि यार मैंने जिस आदमी को ज्वाइन किया इसकी गाड़ी है, मतलब अपनी ही गाड़ी है, मतलब अपना फिक्र नहीं है, अपना टेंशन नहीं है। अपन जिसको ज्वाइन किया उसकी कामयाबी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन घर वाले तब तक बहुत परेशान कर रहे थे कि तुझे पैसा नहीं आ रहा है, तेरा गणपति के अंदर ध्यान नहीं है, तू मूर्ति बनाने का बिजनेस के अंदर ध्यान नहीं। मैं पूरा पागल हो रहा था, राइट ना। ऐसे भी कुछ दिन गए कि जब मैं मूर्ति का मतलब मैं पहला साल जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब जब पहला गणपति का सीजन आया तब मेरे को जबरदस्ती उधर बिठाया गया। कहाँ पे? लालबाग के गाले के अंदर। आपको मैं बता रहा हूँ, वो लालबाग का 200 स्क्वायर फुट का गाले के लिए हम लोग 1.25 लाख रुपया 30 दिन का भाड़ा भरते थे। सोच के देखिए, 1.25 लाख रुपया 30 दिन का भाड़ा। और तब तक मुझे ये बात पता चली थी कि कोई तो एक बंदा है जिसको 1 लाख से भी ज्यादा रुपए का तनख्वाह है, नाम तब तक मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा ही मेरे जैसा पागल है, और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया है और अमेरिका रिटर्न है, और मतलब अपना नौकरी छोड़ के ये काम को मेरी जैसा पागल की तरह ये काम को करता है। और उस व्यक्ति का परेल में सेमिनार होने वाला है। अब सेमिनार था संडे का दिन, और संडे का दिन मतलब गणपति का मूर्ति बेचने का दिन होता है, और सेमिनार होता है शाम को, और शाम को हमारा भी धंधे का टाइम। और शाम को जो धंधे का टाइम है वो टाइम पे मैं हमारा शॉप को ताला लगा के मैं 7 बजे पहुंच गया उस इंसान को देखने के लिए कि ये कैसे पागल इंसान है कि जो 1 लाख का नौकरी छोड़ के ये काम को कर रहा है। और मैं पीछे खड़ा है परेल का सेमिनार में, और बहुत सारी भीड़। और आपको तो पता है, जो व्यक्ति प्लान दिखाता है लोग उसको मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। और मैं दूर से ऐसा तड़प रहा हूं उनको छूने के लिए, टच करने के लिए, कि वो एनर्जी मेरे अंदर भी आए। मैं उनका फक्र के साथ में नाम लेना चाहता हूँ, हमारे प्रभात करमलेकर सर जी। उनको मैं एक जमाने में सुनने के लिए इतना पागल, आज भी पागल हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं पागल की तरह उनको सुनने के लिए उस उनका टाइम पे उनका जाता था। प्रेजेंटेशन बहुत भारी रहता है, प्रेजेंटेशन प्लान एक बहुत नंबर भारी। आज भी। वो आज एकदम आज किसी पे आज नहीं, उन्होंने उन्होंने बहुत इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, एडवोकेट बना दे, लेकिन वो खुद मास्टर बनने में मास्टर है, वो मास्टर। हाँ। तो आज उनका जब मेरे को व्हाट्सएप आया था कि आज मेरे बारे में वो यूट्यूब पे अभी देख रहे होंगे, तो मैंने बोला सर आप मेरे सक्सेस के पीछे आपका भी बड़ा योगदान है कि मैं आपकी तरह बॉडी लैंग्वेज, आपकी तरह का बात करना वो परेल का सेमिनार में सीख रहा था। अब थोड़ा सा इधर आपको मजा आएगा। अब देखिए, मैं गाले को स्टॉल को चाबी लगा के तो निकल गया सेमिनार में, मैं पागल हूं। अब मेरा मोबाइल है स्विच ऑफ। अब आप सोचिए, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ये जो फोन कस्टमर जो हमको गाले के ऊपर, वो गाला जो बंद है, दुकान जो बंद है, तो दुकान के बाहर लोग आके फोन कर रहे हैं, मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसके लिए फोन किधर जा रहा है? मेरे अंकल को, जो कि बहुत निगेटिव है। अब अंकल शान से उनको क्या बोल रहे हैं? अरे गणेश उधर ही दुकान के अंदर है। वो बोलते हैं आपके दुकान को ताला लगा ताला है। अब मैं सेमिनार से जब भी बाहर आया ना, तो आप समज लो माझी हजामपट्टी कशी निघाली असेल, किती शिव्या खाल्ल्या असतील तुम्ही समजून घ्या। पण पागलपंती अशी होती का दुसऱ्या संडेला परत सेमिनारला पण वॉर्निंग एक दिवशी मिळाली का आता जर तू असं केलंस तर तुला आम्ही घरात हाकलून देऊ, पहले वार्निंग मिळाली। सो फिर थोड़ा सा उधर सेमिनार में जाना मैंने बंद कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये था, मैं इतना पागल था।
अब मेरी एक साइड बढ़ गई और दूसरी साइड में एक भी बंदा जुड़ा नहीं है। अब तक मैंने 6 महीने में पैसा नहीं कमाया है, लेकिन जिस आदमी को मैंने ज्वाइन किया है उसने वैगनार गाड़ी लिया है, और उस आदमी ने जिसको ज्वाइन किया है उसने भी वैगनार गाड़ी लिया है। और एक दिन गणपति वगैरह सब कुछ होने के बाद में एक दिन मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिसेस प्रीति सोनोने मैडम जी का कॉल आता है। यहां से मैं आपको एक ट्रेनिंग का चैप्टर बताने वाला हूं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन प्रीति सोनोने मैडम का कॉल आता है और कॉल आके मेरे को बोलता है, मैं कभी भी अपलाइन को ना नो सर नो मैडम कभी मैंने किया ही नहीं। जब भी मेरे अपलाइन का कॉल आया ना, यस सर यस मैडम। और प्रीति मैडम के नजदीक में काफी रहा हूं, छोटा था तो प्रीति मैडम मेरे को काफी लाइक करती थी और मेरे को काफी कुछ उन्होंने सिखाया है। तो एक दिन उनका कॉल आता है और कॉल पे देखिए क्या बोलती है, गणेश कुठेस? हा मॅडम घरी आहे, आता संध्याकाळच्या सेमिनारची तयारी. गणेश आजचा सेमिनार तू घेणार आहेस, ऑल द बेस्ट. काय काय मतलब मैं कुछ बोल पाता, उसके अंदर ही प्रीति मैडम ने अपना फोन को कट कर दिया और मैं ना भी नहीं बोल पा रहा था। और आप अभी सोच के देखिएगा, गणेश ने कभी जिंदगी में सेमिनार नहीं लिया है और अपलाइन ने मेरे को कॉल करके बोल दिया कि तेरे को सेमिनार लेने का है। अब आप सोचिए, शेटे क्लास में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, वो लड़के को अभी सेमिनार लेने के लिए बोल दिया गया, तो कैसी हालत हुई। आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने नायक पिक्चर देखा होगा तो नायक पिक्चर के अंदर उसको नहीं क्या बोला जाता है कि तेरे को सीएम का इंटरव्यू लेना है, तो उसकी जैसी हालत होती है ना, वैसा ही कुछ हालत मेरी हुई थी। तो मैं मन ही मन सोचता था कि यार मेरे को क्यों बोल दिया यार। और मैं यकीन मानिए उस दिन अपलाइन के बारे में इतना गलत सोचा होगा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि मेरे को अपलाइन ने क्यों बोला कि मैं सेमिनार लेने का, मेरे को लेना नहीं आता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अपलाइन जो भी अपने साथ में करता है वो सही करता है। वो समय होता है कि अपने को वो टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन अपने अंदर की जो अच्छाई जी होती है वो अपलाइन को ही मालूम होती है। मैं 1-to-1 में तब तक मास्टर बन चुका था इस 7-8 महीने के अंदर। लेकिन आप अगर बोलेंगे भीड़ के सामने बात करो तो मेरी विकेट गिर जाती थी। और आज प्रीति मैडम ने बोल दिया कि तेरे को सेमिनार लेना है। तो उस जमाने में मेरा एक खास डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था जो बात करने में बड़ा एक्सपर्ट था। तो मैंने उसको फोन करके बोला, अरे भाई तू घर पे आ जा, बड़ी वाट लगी है, तू पूरा कपड़ा विपड़ा लेके आ जा, तू ही आज होस्टिंग करना, तू घर पे आ जा पहले। तो वो भी बेचारा दौड़ दौड़ के मेरे घर पे आ गया और उसने बोला, सर क्या हुआ क्या सर, आपने मेरे को अर्जेंट बुलाया, कपड़े लेके बुलाया, क्या हुआ क्या? बोला मैडम का ऐसा ऐसा कॉल आया, मैं ना नहीं बोल पाया, अभी आपने को तैयारी करना है। और यकीन मानिए बेलन लेके मैं घर पे प्रैक्टिस करना चालू किया, कभी मेरे को कैसी बात करनी है। अब मैं चिल्ला चिल्ला के घर में प्रैक्टिस कर रहा है तो पड़ोस के लोग देखो कैसे देख रहे हैं। मतलब मेरे घर में ऐसा कि इसके घर में चालू क्या है, कि कभी भी ऐसी आवाज तो उन्होंने सुनी नहीं थी, तो इसके घर में चालू क्या है। तो हमारा प्रैक्टिस चालू हुआ और ना उस दिन घड़ी एकदम जोर जोर से घूम रही थी, धीरे धीरे नहीं घूम रही थी, जोर जोर से घड़ी घूम रही थी, जोर जोर से घड़ी घूम रही थी। मतलब टाइम फटाफट फटाफट निकलते जा रहा था। अब देखिए 7:30 बजे का सेमिनार और देखते 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 6:45 हो गए। और देखिए जो किशोर आयरे सर जानते हैं, प्रीति सोनोने मैडम का एक भाई है, ब्रदर, उनका नाम है राजू तन्ना जी, बड़े मोटे से एक इंसान है, हाँ हाँ जानते हैं? हाँ, हाँ जानते आप जानते होंगे। वो मेरे को नजदीक से जानते थे कि मैं उनके टीम का एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हूं करके। तो उन्होंने ना उस दिन फोन किया। अब ध्यान से सुनिए फोन पे क्या बात की। गणेश, हाँ बोलिए सर, बोलिए राजू सर, क्या बोल रहे हैं? गणेश, आज तू बराबर 7:15 बजे हॉल पे पहुंचेगा, ना तेरा टायर पंचर होगा, ना तुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी, ना ट्रैफिक लगेगी, तो बराबर 7:15 बजे हॉल के अंदर पहुंचने वाला है। मैं मन ही मन इतना टाइम सोच रहा था, आज मुझे ट्रैफिक लगेगी, आज मेरा टायर पंचर होगा, आज ऐसा कुछ कारण होगा कि आज का सेमिनार कैंसिल होगा। लेकिन मैं सोच रहा था ये बातें राजू तन्ना सर को कैसे पता चली। तो फिर बाद में पता चला अपलाइन अपलाइन होता है, डाउनलाइन डाउनलाइन होती है। तो अपलाइन ने पहले ही बोल दिया तो वार्निंग हो गई कि मेरे को आना है। नॉर्मली मैं किक मारता था, एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट होती थी। उस दिन मैं किक मार रहा है, मतलब मारने की कोई इच्छा नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ना हो, बंद पड़, मैं कैसे ना पहुंचू इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं सोच रहा था भीड़ ना लगे, भीड़ लगे, मतलब ट्रैफिक लगे, मैं फंस जाऊं। उस दिन पूरा रास्ता ओपन,
मैं फटाफट पहुंच गया वहां पे। अब पहुंच गया वहां पे, अब थर्ड फ्लोर पे सेमिनार है। उस दिन ऐसी कुछ सिचुएशन थी कि मेरे ही टीम में जो चौधरी सर ने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया था उसने सीलिंग मारा था, और उस सीलिंग के चलते बड़े हॉल के अंदर प्रोग्राम मीटिंग थी, और नॉर्मल लोग आते थे, जो नॉर्मल मीटिंग होती थी तो 200-300 लोग आते थे, और उस दिन का मीटिंग में 800 से 1000 लोग आने वाले थे। जब मैं उधर पब्लिक देखा तो आप समझ जाओ मेरी पूरी हालत खराब हो गई। मैं सोचा मैं इतने लोगों के सामने बात ही नहीं कर सकता, मेरा प्रोग्राम आज होने वाला नहीं है। और दोस्तों मैं ग्रीन रूम में पहुंचा। ग्रीन रूम में पहुंचने के बाद में, अभी ये जो मेरा जो होस्ट था ना आज का, ये होस्ट बड़ा एकदम जबरदस्त आदमी था। इसको बात करने के लिए कोई टेंशन नहीं था, ये एकदम टाई भी पहन के एकदम रेडी हो गया। बोलते सर जाऊ का मी? बोलते सरांची वाट लागली आणि तू आता जाणार? जायला लागेल ना सर। तो अभी निकल गया, वो निकल गया स्टेज पे। अभी स्टेज पे होस्ट कैसे बात करता है, अभी थोड़ी देर पहले सौरभ संधान जी ने कैसे बात किया, मोटिवेट किया ना, कुछ मेरे बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट की आपके सामने, और फिर मेरे को बुलाया। वैसा ही उसने भी स्टेज पे जाके मेरे बारे में बात करना चालू किया। आज का जो व्यक्ति प्लान देने वाले हैं, ग्रेट लीडर। मैं मनी मन सोच रहा हूँ, ग्रेट की तो पूरी ग्रेट लग चुकी है। ग्रेट लीडर, जबरदस्त पर्सनालिटी, जिसकी पूरी हालत खराब हो चुकी है, वो जबरदस्त पर्सनालिटी करके स्टेज पे पुकार रहे हैं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर गणेश सोपारकर सर। और यकीन मानिए, हिमालय पर्वत चढने के बाद जितना पैरों में पायात गोळे येणार ना, एवढे गोळे आले मला ते स्टेज वरती चढताना। और मैं कैसे 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 स्टेज से मतलब स्टेज की तरफ जा रहा हूँ। और पहला मेरे को शेक हैंड किया, ध्यान से सुनिएगा, पहला मुझे शेक हैंड किया सुधाकर सोनवणे सर जी ने। और उन्होंने बोला गणेश जबरदस्त प्लान घ्या आज। आणि मी मनातल्या मनात त्यांच्याविषयी वाईट विचार करतोय, का तुम्ही माझं नाव का घेतलं, मला सेमिनार दाखवता येत नाही तरी तुम्ही माझं नाव का घेतलं. आणि मला पुढे लगेच पुढे आमचा प्रीति मैडमांचं दर्शन झालं। और प्रीति मैडम मेरे कान में एक चीज बोली, ध्यान से सुनिएगा, कान में मेरे को एक चीज बोली। प्रीति मैडम ने मेरे कान में बोला, गणेश 1-to-1 जैसा देता है ना वैसा ही बिंदास स्टेज पे बात कर। मनी मन थोड़ा निगेटिव था उनके बारे में, लेकिन उन्होंने जाते जाते मेरे को एक टिप दी थी। अब घड़ी में 7:35 हो चुका था, और मतलब मैं स्टेज पे ऐसा चढ़ा, 3 चेयर है, मतलब स्टेज पे चढ़ने के लिए उधर 3 चेयर थी। वो 3 चेयर मेरे को चढणे के लिए 3 पायऱ्या चढायला माझ्या पायामध्ये भयंकर गोळे आले। कारण मला तिकडे जायची इच्छा नव्हती, तिकडे बोलायची इच्छा नव्हती, तिकडे माईक पकडण्याची इच्छा नव्हती, पण मला ते काम त्या दिवशी करायचं होतं। और मैं स्टेज पे चला गया, और स्टेज पे चढ़ने के बाद जब पब्लिक को देखा ना, तो ऐसा समझो सुसु करना ही बाकी था, सब कुछ हो चुका था बाकी। मतलब इतना मैं डर गया था, इतना डर गया था। और सामने मैंने घड़ी देखा, पब्लिक को देखा, सामने घड़ी थी 7:35 उस घड़ी के अंदर हुआ था। उस जमाने में मतलब कॉर्डलेस माइक नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में वायर वाला माइक था। वायर वाला माइक मेरे हाथ में दिया गया, और प्रोजेक्टर पे तभी प्लान नहीं दिखाया जाता था, हाथ से लिख के प्लान दिखाया जाता था, वो जो टाइम कि पे मैंने एज क्या शेटे था क्लास में तेरा? ऑलरेडी। उम्र हाँ कितनी हाँ, थी? एज कितना था तेरा? 21 एज वर्ष, 21 21 वर्ष। वर्ष, 21 वर्ष, राइट। मैं कभी फोटो दिखाऊंगा मिला तो, राइट ना। और मैं स्टेज पे चला गया। अब मैंने स्टार्ट किया बोलना। अब आप देखिए, मतलब मेरे मुंह से शब्द नहीं फूट रहे, और पब्लिक को धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार ये अटक रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ पता है, ना मुझे पब्लिक दिख रही है, ना मुझे कुछ दिख रहा है, मेरा सामने टोटल अंधेरा है। और मैं बात करते जा रहा हूँ, 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 करते जा रहा हूँ। 8:15 कर बज गया मेरे को मालूम है, और मैंने बोला जय हिंद, जय माँ, हो गया। और पब्लिक ने जोर जोर से ताली मारी, जोर जोर से ताली मारी, जोर जोर से ताली मारी। मैं भी सोचने लगा मैंने ऐसी क्या बात किया कि पब्लिक ताली मार रही है। दोस्तों बोला जाता है ना, पहला दिन जब स्टेज पे जाते हैं तो जो आदमी जो सोच के जाता है और जो उसे बात करना होता है उसका कनेक्शन कट हो जाता है। उस दिन मेरा कनेक्शन कट हो चुका था। मैंने आज तक मुझे मालूम नहीं मैंने क्या बात की थी, लेकिन जो भी बात की पब्लिक ने बड़ा ताली मारा, और मेरे होस्ट ने सब संभाल लिया। और जैसा ही मैं नीचे उतरा तो बहुत ही खास चीज हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है, ये लीडरशिप वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा ही मैं 3 सीढ़ी नीचे उतरा, प्रीति मैडम ने मेरे को हाथ मिलाया और कान में वापिस बोली,
मैं तेरे को बोली थी ना तू जबरदस्त ले सकता है। उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ थोड़ा सा कि यार मैं ले सकता है। थोड़ा मैं 2-4 पैर आगे चल के गया तो सोनवणे सर मिले। सोनवणे सर ने कंधे पे हाथ डाला और बोला गणेश क्या प्लान दिखाया। मैं थोड़ा और मोटिवेट हो गया। और जो मेरे ग्रेट रोल मॉडल है, जब मैं सेमिनार हॉल के नीचे पहुंचा तो उनको तो पहले से खबर थी किसको प्लान कौन प्लान दे रहा है। और उन्होंने मेरे कंधे पे, अभी देखो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने मेरे को उस टाइम पे, जिनको मतलब मिलने के लिए मेरे को मतलब डर लगता है, वो आदमी मेरे से खुद होके हात मिला के मेरे कंधे पे हाथ, कसं बोलले माहितीये, बोलण्याची स्टाईल तर बघा ना, गणेश काय प्लान दाखवला रे तू. पहिल्या दिवशी तर मी पण असा प्लान होता दाखवला. और मैं जो ऐसा सीना ताण लिया ना, हा म्हणजे मी एकदम जबरदस्त प्लान दाखवलाय आणि मला आता काय टेन्शन नाही. और मैं होस्ट को बोल दिया, ए पुढच्या आठवड्यामध्ये माझंच नाव सांग, मीच प्लान दाखवणार. अगला कंटिन्यू 4 हफ्ता मैंने ही प्लान दिखाया. उस दिन से आज तक दोस्तों माइक से डर नहीं लगा, पब्लिक से डर नहीं लगा. अभी 1000 नहीं 1 लाख लोग भी रहेंगे ना तब भी उनको हिला सकते हैं. ये कॉन्फिडेंस उस दिन से मिला था. मेरा एक ही पॉइंट है आपको कि आपको अगर अपलाइन ने कोई भी काम करने के लिए बोला, आपको 1 to 1 नहीं आती होगी और अपलाइन ने अगर आपको बोला ना आज सर आपको 1 to 1 दिखाने का है, तो कभी भी आपके अपलाइन के बारे में बुरा मत सोचिएगा. क्यों पता है? क्योंकि अपलाइन आपके अंदर का वो पोटेंशियल को जानता है कि उसको आपके ऊपर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप उस 1 to 1 को 100% दे सकते हैं. तभी उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर में से आपको ही उन्होंने 1 to 1 देने के लिए बोला है. यकीन मानिए. अगर आपको कभी बोला गया कि आपको होस्टिंग करना है तो हंसते खेलते होस्टिंग करने के लिए जाइए, क्योंकि अपलाइन को आपके ऊपर भरोसा है कि आप 100% होस्टिंग कर सकते हैं, आप 100% प्लान दिखा सकते हैं. तो कभी भी अपलाइन को रिजेक्ट मत करिएगा, कभी भी आप उनको मना नहीं करना चाहिए. दोस्तों अब एक अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं. जिस दिन मैं प्लान दिखा रहा था ना स्टेज से, दोस्तों एक जगह पे एक दुख भी था और एक जगह पे बहुत एक अच्छी घटना मेरी जिंदगी में घटी. तब तक 1.25 साल मेरे को इस बिजनेस में हो चुका था. जिस दिन मैंने प्लान दिखाया था उसी दिन मेरा पहला गेस्ट आया था. और वो जो पहला गेस्ट आया था उसको मुझे देख के ऐसा लगा कि ये बहुत ही शानदार व्यक्ति है, ये इस बिजनेस में काफी आगे बढ़ा हुआ बंदा है, ये काफी कमाता हुआ लग रहा है, इसके साथ में बिजनेस करना चाहिए. और दोस्तों वो दिन था 14 दिसंबर 2007. मेरी ज्वाइनिंग है 15/9/2006. जब मेरा दूसरा व्यक्ति ज्वाइनिंग हुआ ना दूसरा साइड में, तब मेरा पावर लेग में 1,500 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे. और जिस दिन मैं प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा था उस दिन मैंने ही जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया था उस व्यक्ति का सीलिंग का सेलिब्रेशन था. दोस्तों मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया उसका सीलिंग का सेलिब्रेशन में मैं स्टेज से प्लान दिखा रहा हूं और अभी तक मेरा एक भी व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं हुआ है. तो ये बड़ी ग्रेट मैनेजर. फिर भी मैंने 1.5 साल काम किया, 2 साल काम किया जब तक. हाँ 1.25 साल विदाउट इनकम नहीं आया. अब मैं मेरी एक साइड की कहानी आपको बताई. दोस्तों अभी मैं आपको दूसरी साइड की कहानी बताऊंगा कि ये गेस्ट कैसा पहुंचा था. दोस्तों मेरे ऊपर उस जमाने में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था. पापा बहुत ही खिलाफ हो चुके थे. जब भी रात को घर पे आता था, मैं तो ऐसा ही टाइम पे घर पे आता था ना जब पापा ना हो, क्योंकि पापा जब रहेंगे तब ताने मारेंगे. राइट. एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि वो खाना खा रहे थे, मैं अभी लौटा तो वो मम्मी को पूछेंगे विचार त्याला किती जॉईन झाले लोक. अब मेरे को भी आवाज सुनाई दे रही है. दोस्तों जब अपन स्ट्रगल पीरियड में होते हैं और घर वाले जब ऐसी बात करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है. एक लेडीज जब इस बिजनेस में काम करती है और हस्बैंड जब उसको छेड़ता है इस विषय पे, बहुत बुरा लगता है. और एक हस्बैंड भी जब इस बिजनेस में काम करता है और लेडीज उसकी मजाक उड़ाती है, उसकी वाइफ उसकी मजाक उड़ाती है, बहुत बुरा लगता है. उस टाइम पे बहुत बुरा लगा. लेकिन पेशेंस इस बिजनेस ने सिखाया था कि नहीं, टेंशन लेने का नहीं गणेश, अगर तेरा ये साइड चलेगा तो दूसरा भी साइड चलेगा और वो भी दिन आएंगे कि पापा का सैल्यूट मिलेगा. और दोस्तों ऐसे ही बातों बातों में अंकल मेरे बहुत ही निगेटिव, हम दोनों टेबल पे बैठते थे, समझ लो बाकी भावनाओं को समझो. तो अंकल मेरे को छेड़ते थे. तो एक दिन मैंने अंकल को बोला,
तुला तुला माहितीये का माझ्यामध्ये काय दम आहे? 1000 लोकांचा सेमिनार घेऊ शकतो मी, आणि मला काय काय बोलता येतं तुला माहिती का? आता मी स्वतः प्लान दाखवू शकतो. ऐसा मैंने अंकल को वो टेबल पे समझाया, अंकल को मोटिवेट किया. तो अंकल मैं और बातों बातों में मैंने क्या बोला पता है? दो दो लोगों से मिलवा के दे, फिर तेरे को पता चलेगा मेरे अंदर क्या दम है. तो अंकल अंकल मोटिवेट हो गया. अब अंकल के पास में लोग थे, लेकिन वो बिजनेस के प्रति निगेटिव था, और मेरे पास में प्रेजेंटेशन था लेकिन लोग नहीं थे. तो अंकल मोटिवेट हो गया, बोलते चल तेरे को दिखाता है चल. तो उन्होंने क्या किया, इगतपुरी में जो हमारा एक गणपति का कस्टमर था, जो हमारे से होलसेल से गणपति लेता था, उसको फोन लगाया. उसका नाम किरण फलटनकर, और सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आयरे सर, किरण सर को. तो किरण सर को फोन लगाया, बोलते कल हम आने वाले सुबह, आप रेडी रहना. हाँ, और हम कुछ बताने वाले आपको. अब हम लोग सुबह सुबह चौधरी सर का गाड़ी में, नासिक में कुछ काम था, हम लोग सुबह सुबह निकले, बोले प्लान करके उधर नासिक निकल जाएंगे. निकले सुबह के टाइम पे हम लोग वहां पे ना, एक 8:30 पौने 9 बजे जब पहुंचे, 9 बजे उन्होंने बुलाया था. तो अंकल उनके फोन लगाया तो पता चला कि किरण साहब निकल गए नासिक के लिए. बाद में पता चला किरण साहब तो अंदर सोए हुए थे, उन्होंने हमको फुटाया, वो बाद में पता चला. तो हम नासिक निकल गए. नासिक पूरा काम खत्म करके रिटर्न आ रहा हूँ, अंकल को वापस मैंने खुजाया, हो लावा ना फोन, आता तरी आला असेल. वापस फोन लगाया. अब फलटनकर साहब जो थे, उन्होंने 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट हमको फिक्स कर दिया. हम 7:30 बजे इगतपुरी में पहुंच गए, राइट ना. फलटनकर साहब को क्या लगा पता है, अभी इनको अगर बात करने के लिए समय नहीं दिया तो अगला साल गणपति नहीं मिलेगा. इसके लिए फलटनकर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो गए. अब उधर लाइट गई हुई थी. तो अंकल को बोला जाओ अभी मीटिंग के लिए हम लोग आ रहे हैं, उधर अंदर जाओ, हम आते हैं. तो जैसे अंकल अंदर चले गए तो फलटनकर साहब बोलते नहीं, बोलते घर पे नहीं मीटिंग करने का, होटल में करने का. तब तक मैं सिस्टम का एकदम पक्का हुआ था, नहीं होटल में मीटिंग नहीं करने का, उसके घर पे, क्योंकि पैसा उसके घर पे मिलेगा ना. फिर फलटनकर साहब का एक पत्र संस्था चलता था, स्वामी विवेकानंद पत्र संस्था, बोलते पत्र संस्था के अंदर बैठते हैं. मैं बोला नहीं, उसके घर पे. और वो भी गुस्सा में आके बोल दिया आओ फिर. अब फलटनकर साहब का घर भी तो छोटा था, एकदम छोटा घर था, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था. तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार घर पे आके उनको कैसा लगेगा. तो हम भी समझ गए. तो हमने क्या किया, मैं और अंकल दोनों ही लोग उसके घर पे जाके प्लान दिखाया. अब देखो ऐसा डब्बा रखा है, डब्बे के ऊपर एक मोमबत्ती, उधर फलटनकर साहब बैठे और मैं इधर प्लान दिखा रहा हूँ. अब आप सोचिए, मतलब मेरा सिचुएशन कैसा था पता है, एक बॉल बाकी है और 6 रन आपको निकालने का है. मतलब ये बॉल पे अगर छक्का नहीं घुमाया तो अंकल जीतेंगे, मैं हारूंगा, और मेरे को घाला वापस गणपति के अंदर घुसना पड़ेगा. तो मैंने पूरा जान लगा के प्लान दिखाया. और प्लान दिखाने के बाद में तभी एक इंश्योरेंस हुआ करता था बजाज का, और मेरे को 12,000 रुपए का चेक उसने फाड़ के दे दिया. और ये मेरी जीत थी, और ये मेरा दूसरा ज्वाइनिंग हो गया. मेरे विकर साइड में मेरा मतलब पहला ज्वाइनिंग किरण फलटनकर साहब. अब किरण फलटनकर साहब तो बिल्कुल नए थे, और मेरे को तो काफी टाइम हुआ था इस बिजनेस के अंदर. हेलो, जरा मेरा बैटरी डाउन हुआ है, थोड़ा चार्जिंग के लिए लगाता हूँ, जस्ट मिनट. ये चालू है? मोबाइल का बैटरी डाउन है, आपका तो पावरफुल है. हाँ, मेरा अपना फुल चार्ज है. हाँ हाँ, येते का नाही येते का, काही प्रॉब्लेम नाही. चल जाऊ दे, एक्सटेन्शन जाऊ दे, डायरेक्ट तिकडे लावूया थोडं. ओके, डायरेक्ट तिकडे लाव, थोड़ा सेटअप चेंज. ओके, उधर बैठता हूँ, नो प्रॉब्लम. हाँ ओके. अरे उल्टा हो गया. अच्छा, लाइट ऑफ कर, चमकते. ओके, दिख रहा हूं मैं, रेडी. हाँ, अरे आवाज नहीं आ रहा है. रेडी, मैं दिख रहा हूँ, आवाज आ रही है? आ रहे आ रही है ना? हाँ ठीक है. हाँ, हाँ, तो फलटनकर सर मेरा पहला ज्वाइनिंग विकर साइड पे. अब फलटनकर साहब नए थे, उन्होंने वो सीरियस कैसे हुए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एक लेसन सीखने को मिलेगा. फलटनकर साहब वो दूसरा दिन सेमिनार में आए, जो सेमिनार मैंने लिया, और वो चार्ज हो गए, और उन्होंने बोला कल मेरे घर पे आप 9 बजे आइएगा, हम मीटिंग करेंगे. अब कल्याण से इगतपुरी जाने के लिए 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है. इससे ट्रेन से जाने के लिए मैं ट्रेन से पहुंच गया. 8:45 बजे मैं उनका डोर नॉक किया. 8:45 बजे, देखिए 8:45 बजे मैं उनका डोर नॉक किया. फलटनकर साहब की बीवी ने दरवाजा खोला, और फलटनकर साहब की बीवी ने दरवाजा खोला तो मैं बोला सर किधर है? तो बोलते अंदर सो रहा है. तो फलटनकर सर ने बाद में मेरे को बोला कि मैं इस बिजनेस में सीरियस क्यों हुआ, क्योंकि
एक आदमी मेरी जिंदगी बनाने के लिए 100 किलोमीटर दूर 9 बजे बुलाया तो 8:45 पहुंच गया और मैं घर पे सोया हूं। ये एक चीज ने उनको सीरियस कर दिया। इसका मतलब ये है, हम लोग किसी की भी मीटिंग लगाते हैं, जो भी टाइम सामने से मिलता है, उस टाइम पे 100% वहां पे पहुंचना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका उसके ऊपर गिरता है, राइट? तो हमारी बातचीत चालू हो गई, मतलब हमने मीटिंग हुआ। और अभी फलटणकर साहब एक स्कूल के अंदर शिपाई शिपाई बोले तो क्या म्हणतात, शिपाई हाँ, समजतात ना? शिपाई, छत्रछी है वो। प्यून 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 हाँ। प्यून थे। तो ढगड़ा शर्ट आणि ती ढिल्ली पैंट और बाटा की चप्पल, और ऐसा ही वो प्लान लगाते थे, और मेरी मजबूरी थी कि उनके साथ में काम करना। और दोस्तों अभी मेरा स्ट्रगल शुरुआत हुआ था। उनके साथ में 1-2 मीटिंग 3 मीटिंग उस दिन में करके मैं निकल गया, और फिर उन्होंने मेरे को संडे के दिन वापस बुलाया। अब मेरा देखो शेड्यूल कैसा होता था, आप ध्यान से सुनिए क्या स्ट्रगल रहा सेकंड साइड पे। मेरा स्ट्रगल ऐसा रहा कि वो मेरे को सुबह 11 बजे बुलाते थे, और मैं 9:15 बजे का पुष्पक एक्सप्रेस कल्याण में पकड़ता था, और 11 बजे मैं इगतपुरी पहुंचता था। मेरे पास में तो रिजर्वेशन कभी हुआ ही नहीं करता था, तो मैं जनरल का डिब्बा में ही जाता था। और दिन दिन भर में तो मीटिंग होती नहीं थी, सिर्फ बातचीत होती थी फोन पे। शाम के समय पे मीटिंग होती थी, और इगतपुरी से वापस मुझे कल्याण जाने के लिए 9:30 बजे की जो आखिरी ट्रेन होती थी, वो हमेशा छूट जाती थी। और रात को 12:30 बजे पवन एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चलती है, जहां पे मतलब जनरल का कोच में मेरे को वॉमिट आना ही बाकी था, इतना मतलब वो। हम्म। व्हाट हैपन? व्हाट इशू? हेलो, आवाज आ रही है? आ रहे। ओके। जहां पे मैं जहां पे मैं ट्रैवल करता था, वो ट्रेन 2:45 बजे कल्याण में पहुंचती थी, 2:45 बजे। और वो समय पे मेरे को वहां से मेरे घर पे 2 किलोमीटर दूर कल्याण में जो मेरा घर था, वहां पे जाने के लिए मेरे जेब में उस समय पे ऑटो रिक्शा को 30 रुपए लगते थे। बात ये नहीं थी कि हमारे घर में इतना भी पैसा नहीं हुआ करता था। बात ये थी कि घर वाले मुझे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं दिया करते थे। तो वो 30 रुपया तभी जेब में नहीं होता था करके मेरे पास 11 नंबर की एक गाड़ी रहती थी। अपना लेफ्ट राइट चलाते जाओ, और फिर अपने घर पे आधा घंटा के अंदर में पहुंचता था। उस टाइम पे ये चीज ध्यान से सुनिएगा, वो टाइम पे जब मैं रास्ते से चलता था रात को 3 बजे जब रास्ते से चलते हुए जब 2 किलोमीटर घर पे जाता था ना दोस्तों, तब ये कभी नहीं जिंदगी में सोचा कि कैसा ये बिजनेस है, कि जिस बिजनेस में मेरे को रात को 3 बजे चलते हुए जाना पड़ता है। ये कभी भी नहीं सोचा दोस्तों। क्या सोचा पता है? ये खाली सुनसान रोड को देखते हुए मैंने एक ही बात सोची, जिस रोड पे आज चलते हुए जा रहा हूं, एक दिन पक्का इसी रोड के ऊपर अपना कार लेके चलूंगा दोस्तों। ये मन में एकदम जिद थी। और दोस्तों आधा घंटे के बाद में जब रात को 3 साढ़े 3 बजे घर पे पहुंचता था, उसके बाद में खाना खाता था, और उसके बाद में रात को 4 बजे का सोना होता था। और 4 बजे सोया हुआ लड़का वापिस सुबह 8 बजे उठ के वापिस 9:15 बजे का पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता था, 11 बजे वापिस इगतपुरी पहुंचता था। और ऐसे 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 मीटिंग करते गया दोस्तों। 1 2 3 4 नहीं दोस्तों, 35 मीटिंग हुआ, 35 मीटिंग में एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। और एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। और फलटणकर साहब जब स्टेशन पे छोड़ने के लिए आते थे ना, तो उनको बोलता था, सर टेन्शन नाही घ्यायचं, मी तुमच्या सोबत आहे, एक दिवस होणार इगतपुरी सेमिनार होईल, या बिझनेस मधून कार होणार, या बिझनेस मधून घर होणार। जेब में 10 रुपया नहीं है ना, तब लीडर अपना डाउनलाइन को विश्वास दिलाता है, तब अपना डाउनलाइन को कॉन्फिडेंस देता है। जेब में जब पैसा होगा तो सभी तो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है, अपने जेब में 10 रुपए नहीं है, लेकिन करोड़ रुपए का कॉन्फिडेंस देना, ये एक लीडर की निशानी है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस देता था, वो भी 100%। मोटिवेट होकर मेरे को रात को 12:30 बजे छोड़ने के लिए आते थे। और ऐसा ही दिन बीतते गया। जब दोस्तों 35 मीटिंग खत्म हुई, एक एक मीटिंग को घर पे लिख के रखता था कि किसको किसको आज प्लान दिखाए। जब 35 मीटिंग पूरी हुई तो किरण फलटणकर सर का सबर का बांध टूट गया, और उन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट दिया, सर बोले लोग नहीं जुड़ रहे, आप इतना दूर से आते हो, अच्छा नहीं लगता है। इस संडे को जय हिंद, जय नेटवर्क मार्केटिंग, आप आपका काम करिए, मैं मेरा काम करूंगा। उस दिन दोस्तों सबसे ज्यादा बुरा लगा,
क्योंकि दिल से मेहनत कर रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। दोस्तों, सबसे पहले जो कल्याण में गया ना, तो सबसे पहले सुधाकर सोनल जी के घर पे पहुंचा और उनको बोला, सर दिल से मेहनत कर रहा हूँ, जी जान एक कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या क्या गड़बड़ है, मुझे आप बताइए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो अब सर जी ने एक अच्छी बात मेरे को बताई, बोलते गणेश तू अभी सक्सेस के बहुत ही नजदीक आया है, बहुत ही कम टाइम बचा है तेरे सक्सेस के लिए, बहुत ही कम टाइम बचा है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी गया कि रात को 3 बजे जब चलते हुए घर पे जा रहा था, उसी टाइम पे सुनील सागवेकर सर जी का गाड़ी दूर से आते वक्त, वो गाड़ी दिल में बस गई थी, तो वो दूर से ही नजर आएगी कि सर की गाड़ी आ रही है। तुरंत सर जी ने मेरे को देखा और मैंने सर जी को देखा। रात को 3 बजे की घटना है और कॉल आया सर जी का, बोले गणेश इतने रात का कहाँ से आ रहा है, चलते हुए कहाँ पे जा रहा है? बोला सर घर पे जा रहा हूँ, मेरी इगतपुरी में डेवलपमेंट चल रही है। तब सागवेकर सर ने एक स्टेटमेंट मेरे को दिया, एक बात मेरे को बताई, आप सभी को बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया, गणेश ये तेरे जिंदगी के आखिरी वक्त है जो तू अभी चलते हुए समय को बिता रहा है, अभी इसके बाद में जिंदगी भर कार के अंदर घूमेगा। और दोस्तों यकीन माने, उनके उसके बाद में आज तक सर, हाँ मतलब सर। अभी कार से ही चलने का मौका मिलता है, इसके बाद में अभी 7 पीढ़ी कार से ही घूमेगी, कभी किसी के मेरे पीढ़ी के अंदर ये मतलब घटना कभी नहीं घटेगी दोस्तों। और फिर ऐसा करते 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 फैक्ट फिर है, किरण फैक्ट है। फलटणकर सर ने आगे का मीटिंग लगाया, लाइफ 36 की रियल मीटिंग, स्टोरी 37 आपकी। मीटिंग, 38, 39, 40, 41, 42 और अभी 43वां मीटिंग, ध्यान से सुनिए, 43वां मीटिंग। अब मेरे को फलटणकर साहब ने बोला, हमको इगतपुरी से थोड़ा बाहर जाने का है। ऑटो रिक्शा में बैठ के हम लोग इगतपुरी ते म्हणतात ना गावाची वेशी, हाँ म्हणजे गाव तिकडे हाँ संपत, त्या वेशीवरती आम्ही आलो। बोलते अभी ना जूता निकालो, तो जूता निकाला। बोलते सॉक्स भी निकालो, सॉक्स भी निकाला। पैंट ऊपर करो, पैंट ऊपर किया। मैं बोला ऐसा क्यों करने का? बोलते अभी ना खेत से अपने को जाना पड़ेगा, वो बहुत चिकल है ना उसके अंदर, तो अभी खेत से जाना पड़ेगा, उधर घर है। मेरे को खेत के अंदर दिखाया और फिर हम लोग उसके घर पे पहुंच गए, चिखलातनं जात 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 त्यांच्या घरापर्यंत गेलो। घर पे पहुंचने के बाद में वापस पैर बीर धो के प्लान दिखाना स्टार्ट किया। प्लान दिखाया और मैंने न जाने, मैं किसी को ट्रायंगल नहीं दिखाया आज तक इगतपुरी में, लेकिन उस आदमी को पता नहीं ऐसा मन में क्या बात लग गई कि मैंने उस आदमी को ट्रायंगल बताया। और ट्रायंगल बताने के बाद वो आदमी बिजनेस माइंडेड था, वो बोला मेरे को इस बिजनेस को करने का है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको लगातार 42 मीटिंग होने के बाद में अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है और अगर आपने आपके ट्रायंगल के लिए अगर किसी ने हाँ बोल दिया, तो आपकी खुशी कितनी रहेगी? मैं जबरदस्त। कितना खुश था। मैं इमीडिएट 3 फॉर्म भर दिया, लेकिन मेरी खुशी कुछ ही टाइम के लिए थी दोस्तों। जैसे ही मैंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने भी साइन अप कर दिया और जैसे ही मैंने उनको पैसे के लिए हाथ फैलाया, तो उन्होंने बताया मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जितना खुश हुआ था उतना वापस डिमोटिवेट हो गया, यार पैसा नहीं है तो। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात बताई, उन्होंने बोला कि कल मैं आपको पैसा पक्का दूंगा। और उनके पास में 2 एम्बेसडर कार थी और एक एम्बेसडर कार में उन्होंने हमको बिठाया और हमको इगतपुरी स्टेशन पे छोड़ दिया। दूसरा दिन मैंने फलटनगढ़ सर का मतलब वेट नहीं किया, मैं सीधा उनके घर पे पहुंच गया। मैंने बोला सर आपने बोला था आज पैसा देंगे। उस आदमी ने अपना एम्बेसडर गाड़ी में मुझे बिठा के नासिक लेके गए और यकीन मानिए उस दिन मेरे सामने उस आदमी ने अपना एम्बेसडर गाड़ी मेरे सामने 73,000 रुपए में, 73,000 रुपए में मेरे सामने सौदा कर दिया। और बोलते 3 आईडी का तभी 36,000 रुपया होता था। बोलते 3 आईडी नहीं लेने का है, बोलते मेरे को 4 आईडी लेने का है। और 48,000 मेरे हाथ में रख दिया और बोलते मेरा 4 आईडी से काम करना है मेरे को। उसी टाइम पे मेरे को पता चला मेरा डायमंड मेरे को मिल चुका है। और मैंने उनको बताया, आज जो बिजनेस के लिए आपने आपका गाड़ी बेच के मेरे को पैसा दिया है, ये गणेश उपरकर आपके लिए दिन रात एक करेगा, लेकिन आपके दरवाजे के सामने 1 साल के अंदर नया गाड़ी खड़ा करके दिखाएगा। और दोस्तों वेरी उन्होंने गुड, मेरे जबरदस्त। कंटिन्यू। उनकी जो ज्वाइनिंग की डेट थी वो थी 8 जनवरी 2008। मैं वापिस आपको डेट दोहरा रहा हूं। मैं ज्वाइनिंग हुआ था 15/9/2006। मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ था विकर साइड में 14/12/2007, मतलब 1.25 साल के बाद। और ये जो ज्वाइनिंग मेरी हुई थी, ये हुई थी 1.25 महीने के बाद।
इतना महीने का अथक परिश्रम के बाद मेरे को ये ज्वाइनिंग मिली थी। अब ये बंदा मेहनत करने के लिए एकदम तैयार था, फेस वैल्यू अच्छा था, इनके साथ में मैं काम करते गया, ज्वाइनिंग आते गया। आपको यकीन मानिए, मैंने 1.25 साल में कुछ भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन अगला 3 महीना में मैं 1 लाख रुपया कमाया। उसका अगला 3 महीना में मैं 2.5 लाख रुपया कमाया। और जैसा ही मैं 2.5 लाख रुपया कमाया, तो 15 जुलाई 2008 को हमारे खानदान का पहला गाड़ी महिंद्रा लोगान मैंने इस बिजनेस के माध्यम से प्राप्त किया। मैंने तब तक कसम खाई थी कि जब तक मैं कामयाब नहीं बनता, घर पे नहीं जाऊंगा। तब तक मैं नासिक आ चुका था और नासिक में ही मेरा रहन सहन चालू हुआ था। कुछ दिन ऐसे के अंदर, उस ठक्कर बाजार के बस स्टैंड के अंदर कई रातें मैंने रात को बिताई है, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं थी। सुलभ शौचालय में रेडी होके भी मैंने वापस मतलब मैंने सुबह होके काम चालू किया है। ऐसे भी मेरे नासिक में कुछ दिन बीते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि गणेश सर, आप कल्याण के तो नासिक में कैसे शिफ्ट हुए? तो नासिक में दोस्तों इसके लिए मैं शिफ्ट हुआ क्योंकि क्योंकि मैं नासिक में जैसे मेरे दिन बीत रहे थे, तो उस जब रातें जब कट रही थी बस स्टैंड पे, तब मैंने मन ही मन सोच लिया कि आज जो बस स्टैंड पे हम लोग सोए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी नासिक में अपना घर लेके दिखाऊंगा और इसी नासिक में अपना कार लेके दिखाऊंगा। और जिस दिन मैंने कार परचेस किया, 15/9/2008 को, 15 जुलाई 2008 को जिस दिन मैंने कार लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने जैसे कार लिया, मतलब दोपहर को कार की डिलीवरी मिली, यही अपना महिंद्रा का शोरूम, क्या नाम है इसका, उधर से मैंने कार की डिलीवरी ली। वहां से लेके कल्याण जाने तक मेरे मेरे आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू आ रहे थे। मेरे भाई बहन जो बैठे थे बाजू में, मेरे को पूछ रहे थे कि गणेश तू क्यों रो रहा है, दादा तू का रडतोस? तर मी बोलतो आज मला रडू दे, हे माझे आनंद अश्रू है। क्योंकि मुझे मेरा पूरा पास्ट याद आ रहा था, मैंने जिंदगी में कैसे कैसे दिन बिताए थे ये कार पाने के लिए, और ये मेरे अभी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होने के लिए जा रही थी। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरा स्ट्रगल का दौर था, और ये स्ट्रगल का दौर होने के बाद जब से गाड़ी लिया, तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक 15 जुलाई 2008 से लेके आज तक जिंदगी में ऐसा एक भी महीना नहीं गया कि 1 लाख रुपए के भी नीचे कभी मेरी आमदनी हुई। ऐसा एक भी महीना नहीं गया। हर महीना 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। वहां पे भी सीलिंग टच गया, यहाँ पे भी सीलिंग 2,10,000 का सीलिंग, कई सारे टीम में सीलिंग अचीवर, राइट ना। ये सक्सेस मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। थोड़ा सा अभी पीपीटी जो चालू किया है उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा, राइट। अगर आपको पीपीटी दिख रही होगी, टाइम हुआ है 3:45 बराबर, मेरे को बराबर 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, और मैं 15 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। आयरे सर, इजाजत है? ओके, 15 मिनट, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ। व्हाट यू लर्न फ्रॉम माय स्टोरी, एक्चुअली ये सवाल था मेरा आपसे, लेकिन अभी आप मेरे से बात नहीं कर सकते, आप मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो फिर मैं ही लेता हूं। सबसे पहला, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो सबसे पहली बात, अपने काम को पैशनेट की तरह करो। पैशन रहेगा तो 100% आप उस काम में सक्सेसफुल बनेंगे। कोई भी हालत में छोड़ना नहीं है। अगर उस 1.25 साल में अगर मैंने इस काम को अगर छोड़ा होता ना दोस्तों, आज ये दिन कभी भी मेरे जिंदगी में नहीं आता था। तो पैशनेट की तरह काम करें। दूसरा, पेशेंस। आज कामयाबी आपको नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, कल आपका भी दिन आने वाला है। आप भी एनटीसी बनने वाले हो, आप भी सीटीसी बनेंगे, आप भी आईटीसी बनेंगे। पेशेंस आपको रखना होगा। तीसरा चीज, पर्पस। मेरा पर्पस था, मेरे को कार लेना था। कार के पीछे एक स्टोरी है कि मेरे को कार लेना उतना अर्जेंट नहीं था, लेकिन कार क्यों लेना जरूरी था। एक दिन मैं अपने माँ को जब मॉल के अंदर लेके गया था, कल्याण में नया नया मॉल खुला था, तो धूप में से हम लोग निकले और उधर मॉल के पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की। तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर से मेरे ही उम्र का एक लड़का और एक उसकी माँ, जो उम्र से पता चल रही थी, बाहर निकली। और तो गर्मी में हम लोग गए थे, तो तुरंत पता चल रहा था कि एसी चल रहा है करके। तो सडनली मेरे मन में आ गया कि गणेश, तू अपने आप को इतना होशियार समझता है, तो फिर तेरे पास में कार क्यों नहीं है? तू बाइक पे अपने माँ को क्यों लेके आया? उस दिन दोस्तों मेरा पर्पस बन गया कि इस मॉल के अंदर तभी आऊंगा जब मेरे पास में कार रहेगा। उस कार के लिए मैंने दिन रात पागल की तरह पैशनेट होकर पेशेंस से मैंने काम किया। नंबर 4 वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी। रुका नहीं, थका नहीं, कंसिस्टेंसी। यही काम, यही काम। एक लेग सेट हो सकती है तो दूसरी भी लेग सेट हो सकती
सकती है। ये विश्वास रख के कंसिस्टेंसी काम किया, कंटिन्यूटी रखा अपने काम के अंदर, फोकस रखा कि मुझे इसी काम को करना है, मेरे को दूसरा लेग मेरा चालू करना है। और रोज कभी भी राइट पिक्चर नहीं था, मूवी नहीं, नो एंटरटेनमेंट। मेरे जिंदगी में इस बिजनेस शुरू करने के बाद 2 दिवाली मैंने मनाया नहीं। कारण एक ही एक रहा, मैंने अपने आप से कसम खाया था, जब तक मेरे जिंदगी में घर और गाड़ी का मेरा सपना पूरा नहीं होता, तब तक मैं दिवाली मनाऊंगा नहीं। और मैंने दिवाली, उस तीसरी जो दिवाली मेरे जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग से जो मनाई थी, उस दिन हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। उस दिन हमारे घर के सामने लोगान गाड़ी आ चुकी थी, और उस लोगान कार के डिक्की में पूरा डिक्की भर के मैंने वो पटाखे लाए थे जो मैं बचपन से उड़ाना चाहता था। वो पटाखे मैंने भर के लाए थे, राइट। आगे बढ़ूंगा। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन के ऊपर एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक्शन नहीं लिखा है, मैसिव एक्शन लिखा है। मैसिव एक्शन का मतलब आप समझने का प्लीज कोशिश करिए। एक होता है एक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जिम करना है, और मेरे मेरे जो क्या बोलेंगे मसल्स है, मेरे को बढ़ाने का है, मेरे को उसका जो साइज है इंचेस में बढ़ाने का है। अब मसल्स बढ़ाने के लिए मेरे को ट्रेनर बताता है तेरे को 10 किलो का डंबल उठाना पड़ेगा, तो मैं उसकी बात नहीं मानता हूं। मैं ना 1 किलो का, जितना मेरे को सूट होता है ना, सूट, आप समझने का कोशिश करो, जितना सूट हो रहा है ना उठाने के लिए, मतलब जिससे मेरे को दर्द नहीं होगा। 1 किलो से मेरे को क्या दर्द होगा, तो 1 किलो उठाना मेरे को आसान है। लेकिन ध्यान में रखना, जो मेरा पर्पज है कि मेरे को मेरा मसल्स गेन करने का है, तो 1 किलो का डंबल्स उठा के मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को 10 किलो का उठाना पड़ेगा। तो 10 किलो का जब मैं उठाता हूं, तो उस 10 किलो का उठाने के लिए तकलीफ होगी, दर्द होगा। लेकिन जब 10 किलो का उठाएंगे, तो जो रिजल्ट मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। तो मैं बताने का एक ही मेरा मकसद है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, कि आपको कार चाहिए, रिजल्ट चाहिए, आपको घर चाहिए, तो रिजल्ट, घर और गाड़ी चाहिए, तो एक्शन नहीं होना चाहिए, मैसिव एक्शन होना चाहिए। पागल की तरह फील्ड के अंदर काम होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आने वाला है। नंबर 8, सिचुएशन मैनेजमेंट। घर में निगेटिविटी आई, दोस्तों ने निगेटिव किया, रिश्तेदारों ने निगेटिव किया, तभी भी अपने आप को मैनेज किया। नहीं होता है, इस बिजनेस में सिखाया गया था कि नहीं, लोग निगेटिव करेंगे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखा। आगे बढ़ता हूं। खुद का उस जमाने में गोल बुक बनाया था, आप भी अपना गोल बुक बनाइए, वो आपको ताकत देंगे इस बिजनेस में लड़ाई करने के। तो आपके 20 ऐसे ड्रीम है जो आपके गोल बुक के अंदर लिखिए, और उसको डेट डालिए कि आपको उस गोल को कभी आपको अचीव करना है। एक सक्सेस ट्रायंगल के बारे में हम सबको कामयाब बनना, तो हम सबके पास में नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये 3 चीज हमारे पास में होनी चाहिए। और मैं आज जो बात आपसे करने वाला हूं एटीट्यूड के बारे में, विकास सर ना बोलून घे जरा, काय बोलताय? ओके ओके, क्या मैं दिख रहा हूं आपको? मैं दिख रहा हूं आपको? मैं दिख रहा हूं आपको? हाथ ऐसा करो ना तो मेरे को समझ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। तो इस इंडस्ट्री का नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, पे आउट का नॉलेज, ये नॉलेज होना चाहिए। मैं एटीट्यूड के बारे में आपको ज्यादा बताने वाला हूं, राइट ना। स्किल, मेरे हिसाब से 3 स्किल लगता है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, सबके अंदर वो होने ही चाहिए। सबसे पहले सेलिंग स्किल, हमको जुड़ाने का स्किल होना चाहिए। नंबर 2, लीडरशिप स्किल, बहुत सारी टीम बनने के बाद में आपको लीड करने आना चाहिए। जो लीडिंग में मास्टर आदमी है आपके पास में, जिनको मैं भी कभी कभी हायर करता हूँ, मिस्टर किशोर आयरे सर, परिवार को क्या बांध के रखा है उन्होंने, सैल्यूट है सर मेरा आपको, राइट। और तीसरा जो चीज है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जो सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, राइट। और तीसरा चीज है एटीट्यूड। ये 4 चीजें तो आपने हमेशा देखी होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, हर हालत में पॉजिटिव, कोई भी सिचुएशन हो अपने आप को पॉजिटिव रखना। लर्निंग, जो सर ने उस दिन ट्रेनिंग बताया था, उस किशोर आयरे सर जी का मैंने भी ट्रेनिंग यूट्यूब में अटेंड किया था। अपलाइन से भी सीखता हूँ, डाउनलाइन से भी सीखता हूँ, किसी से भी सीखने का कोशिश करता हूँ। ये एटीट्यूड, हमेशा बच्चा बन के रहना है। बिजनेसमैन एटीट्यूड, कि नहीं मेरे को पैसा कमाने का है, मैं इस बिजनेस में पैसे के लिए आया हूँ। और विनिंग एटीट्यूड, मेरा एक खासियत बात, मेरे पापा ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था इस बिजनेस के प्रति, लेकिन एक खासियत बात, मेरे को कभी किसी ने बोला ना कि ये चीज नहीं हो सकता, तर माझी ना तळपायाची आग मस्तकात जाते। कोणी सांगितलं ना हे होणार नाही, तर कसं होणार ना, माझा मेंदू त्याच्यावरती काम करायला लागतो, कसं होणार. आणि कोणी जर म्हणतो ना तुझ्याने हे होणार नाही, तर ही त्याची सोच आहे, आणि तुझी सोच आहे ना ती तुझ्या खिशामध्ये ठेव. माझी सोच आहे, जर हे होऊ शकतं तर 100% होऊ शकतं, आणि 100% मी करून दाखवणार म्हणजे दाखवणार, राईट. तर एक विनिंग ऍटिट्यूड, बिकॉज ऍटिट्यूड इज एव्हरीथिंग, राईट.
फॉर्म्युला ऑफ सक्सेस एबीसीडी तुम्ही सगळी बघितली असेल. जर ए ला आपण 1 नंबर दिला, बी ला आपण 2 नंबर दिले, सी ला आपण 3 नंबर दिले, तर आपण झेड पर्यंत जाऊ तर 26 नंबर होतील. बरोबर आहे. सक्सेस साठी बऱ्याचशा गोष्टी शिकवल्या जातात. एक म्हणतात का हार्डवर्क असलं पाहिजे, दुसरं म्हणतात नॉलेज असलं पाहिजे, तिसरं म्हणतात स्किल असलं पाहिजे, आपण आपल्या बिझनेसला प्रेम केलं पाहिजे, लव आपण केलं पाहिजे, आपलं लक फॅक्टर पण काम करायला पाहिजे, आपल्या खिशामध्ये खूप सारे पैसे असायला पाहिजे सक्सेसफुल बनण्यासाठी, तर आपण लिडरशिप असायला पाहिजे. तर आता बघूया आपण का प्रत्येकाला किती अंक मिळतात. मला माहितीये तुम्हाला दिसत नाहीये, पण मी इकडे बोलतोय, तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करा. बघा, फॉर्म्युला ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क असेल ना, हार्डवर्कची टोटल किती येते माहितीये? 98%. म्हणजे पूर्ण 100% पण हार्डवर्कनी पण आपण यशस्वी बनणार नाहीये. नॉलेजनी पण 96% टोटल येते, स्किलनी 63% टोटल येते, लवनी 54% टोटल येते, लकनी 47%. लक किती पर्सेंट काम करेल? 47%. मनी किती पर्सेंट काम करेल? 72% मनी काम करतो. ओ सॉरी 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 सर, मनी 72% काम करेगा, और लीडरशिप 96% काम करता है. ओके, लेकिन आप आगे का देखेंगे, अगर एटीट्यूड बढ़िया है, हर हालत में आप अपने आप को मैनेज करने के लिए तैयार है, अपलाइन के प्रति आपका एटीट्यूड सही है, डाउनलाइन के प्रति एटीट्यूड सही है, टीम के प्रति एटीट्यूड सही है, इंडस्ट्री के प्रति एटीट्यूड अगर सही है, तो एटीट्यूड की टोटल 100% आती है. मेरे गुरुजी मिस्टर सुनील जी सागवेकर सर जी ने मुझे एक बात सिखाई कि गणेश, नॉलेज कम रहेगा चलेगा, स्किल कम रहेगा चलेगा, लेकिन एटीट्यूड में अगर गड़बड़ है ना, तो बड़ी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी. एटीट्यूड सही बनाओ, और एटीट्यूड सही अगर बनाएंगे तो जिंदगी में हर चीज को आप 100% यकीन मानिए आपको जिंदगी में मिलेगी. एटीट्यूड कैसा है? एक बिल्ली भी आईने के अंदर देखते अपने आप को शेर देखती है. ये एटीट्यूड अपने को बनाने का है. क्या हुआ, आज अपने जेब में 10 रुपए है, उस जमाने में क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, अपने जेब में 10 रुपए है, क्या फर्क पड़ा, अपने जेब में पैसा नहीं है तो घर में मैं चल के जाता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा. मकसद क्लियर था, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की है, और स्ट्रगल के टाइम पे तो आपका साथ कोई नहीं देता, लेकिन जब आप कामयाब होते हैं, राइट, तो सब लोग आपके साथ में होते हैं. वही पिताजी जो मेरे को एक समय पे निगेटिव कर रहे थे, वही पिताजी को गोवा में मैं फ्लाइट में लेके चला गया. पप्पा आणि मम्मींना दोघांना घेऊन गेलो, प्रायव्हेट रूम दिली त्यांना. माझ्या पप्पांची कॉलर टाईट होती, कॉलर टाईट. जेव्हा म्हातारे लोक बसायची ना, माया पोरांनी ना मला ना विमानात बसून दिलं. कभी जिंदगी में वो आदमी गया नहीं ना. लास्ट में मैं उनका फोटो भी दिखाऊंगा आपको, पंखा कमी कर, लास्ट में मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उनका, राइट, और आपको यकीन होगा कि मैं कैसे दुनिया से आज यहां तक पहुंचा हूं. अगर मेरी आपकी स्लाइड आपको दिख रही होगी तो वहां पे लिखा है, बाय बर्थ यू आर स्ट्रॉन्ग अचीवर. आप एक स्ट्रॉन्ग अचीवर हो, और आप जीतने के लिए पैदा हो, और यकीन माने हो आप 100% जीत के दिखाओगे. खाली छोड़ने का नहीं है, क्विट नहीं करना है, क्योंकि छोड़ने वाला कभी जिंदगी में जीतता नहीं है, और जीतने वाला जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं है. अगर उस 1.25 साल में जो भी मेरे को स्ट्रगल हुआ, उस 1.25 साल में अगर मन में ख्याल आता है इस बिजनेस को छोड़ना है, तो कभी जिंदगी में यहां तक नहीं पहुंचता था, और कभी आप मेरे को सुन नहीं पाते थे, राइट. तो 100% यकीन मानिए कि आप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे. 3 दर्द के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे बारे में हुआ वो मैं आपको बताऊंगा. पहला दर्द होगा फिजिकल दर्द. फिजिकल दर्द मतलब शारीरिक दर्द. ये बात करना ये भी एक दर्द होता है. मैं 8-8 घंटा भी बात करता हूँ, लीडर्स 8-8 घंटा बात करते हैं, तो शारीरिक दर्द होता है, पेन होता है. रात भर लीडर लोग गाड़ी चलाते हैं. हम लोग बोलते हैं उन लोगों को सक्सेस मिला, क्यों मिला? रात भर ट्रैवलिंग करते हैं, कितना वो स्ट्रगल करते, कितना वो मेहनत करते हैं, उनको भी फिजिकल दर्द होता है. मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को पूछा कि आप इतना बात करते हो, क्या आपको दर्द नहीं होता है? मैं उनको बोलता हूँ, दर्द होता है ना, लेकिन हम लोग अपने काम में इतने पागल है ना कि वो दर्द याद ही नहीं आता है. इमोशनल पेन, बहुत बार हम लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनली दर्द भी होता है. और तीसरा होता है मेंटल पेन. बहुत सारे टीम के अंदर झंझट होते हैं जिसके अंदर मेंटल पेन होता है. मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इमोशनल पेन के बारे में बताऊंगा. बहुत बार टीम मेरे आउट स्टेशन में अभी डेवलप हुई है, तो आउट स्टेशन में मैं जब जाता हूँ 10-10, 15-15 दिन के बाद में जब घर पे आता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ. अभी 10-15 दिन के बाद में आदमी घर पे आता है, बीवी से मतलब शांति में 2 मिनट बात करना चाहता है. आया फोन विकास जाना जी का झारखंड से, ये लोचा हुआ वो लोचा हुआ. अब बेडरूम से मैं निकल गया गैलरी में. अब गैलरी में जब ये फोन चालू होता है तो आधा पौना घंटा तो मिनिमम चलता है, और जब आधा पौना घंटा के बाद वो फोन खत्म करके जब मैं आता हूँ बेडरूम में,
तो बीवी दूसरा साइड पे सोया है, बीच में बच्चा सोया है, चुपचाप साइड में जाके अपना अलग साइड में जाके सो जाओ, डिस्टर्ब मत करो उनपे। आप समझ सकते हो मेरी बात को कि मतलब कितना इमोशनल पेन। तो कई ऐसी घटनाएं होगी जो आप भी इमोशंस होगे, कंट्रोल करना होगा उस चीजों के ऊपर। अभी मेरी लास्ट का 5 मिनट है, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा स्लाइड मैंने आपके लिए बनाया है। पैशन, पागल। अगर आपको जीतना है ना इस बिजनेस के अंदर, पागल हो जाओ। आइरे सर इस बिजनेस के अंदर 100% पागल इंसान है। जितने भी आईटीसी, सीटीसी, एनटीसी आपके टीम में है, वो सब लोग इस बिजनेस में पागल इंसान है। उस दिन मैंने बोंद्रे मैडम जी का भी सुना बातें, बहुत मेरे को उस दिन दर्द हुआ। जिस दिन बोंद्रे मैडम जी ने ये स्टेटमेंट दिया ना, सेमिनार हॉल का टिकट काटने के लिए अपने घर का उन्होंने कुछ कुछ सामान बेच के वो औरत सेमिनार का टिकट काटी। इतना सुन के मेरे को दिल पे ऐसा लगा ना, उनका हक है एनटीसी बनने का, उनका हक है सीटीसी बनने का, उनका हक है आईटीसी बनने का। वो नहीं कमाएगी 2 लाख रुपए, कौन कमाएगा? 100% वही कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस दर्द को सहा है। पैशन की तरह इस बिजनेस को अपने को काम करना है। पैशन क्या होता है मैं अभी आपको बताना चाहूंगा 1 मिनट में। आप सभी ने आपके घर पे ये काम किया होगा, स्पेशली जेंट्स लोगों को औरत बोलती है, अहो घराचा सिलेंडर संपला, येताना सिलेंडर घेऊन या. आणि सिलेंडर आणायला जेव्हा बायको सांगते ना, तर कपाळावरती आठ्या येतात. का माहिती का? 14 किलोचा सिलेंडर, त्याच्यात गॅस आणि ती टाकीचं वजन टोटल मिळून 20-25 किलो, ती वो 20-25 किलो का टाकी उठाने के लिए पूरी फटती है. ऐसे 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 उठा के लाता है. सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ऐसा टाकी उठा के लाता है. क्यों? वो जब काम करते हैं ना, वो वाला टाकी उठाने का, तो उसका दिमाग काम करता है। वो नहीं करना चाहता उस काम को, फिर भी वो करता है। इसके लिए उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी बीवी बोलती है उसके लिए करता है। लेकिन आगे वाला स्लाइड देखिए, ये काम को कितना जबरदस्त वो करता है। दिख रहा है क्या आपको? स्लाइड पे दिख रहा है आपको? नहीं 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 दिख रहा है? आप दिखा? हाँ सिलेंडर उठाते वक्त हाँ, हालत खराब होती दिख- है, और ये जब उठाता है तब हालत खराब नहीं होती। कारण क्या है पता है? ये जब उठाता है ना, तब दिमाग काम नहीं करता है, दिल काम करता है। मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आप एमआई लाइफस्टाइल का बिजनेस दिल से करना, लास्ट का आवाज 2-3 गया। स्लाइड बचा। ओके, पेशेंस के बारे में मैंने आपको बताया। किसी किसी को जल्दी सक्सेस मिलेगी, किसी किसी को देरी से मिलेगी, लेकिन मिलेगी पक्का, मिलेगी पक्का। मेरे डाउनलाइन मेरे से पहले कार लिया, मेरे 2-3 डाउनलाइन मेरे से पहले कार लिए, लेकिन आवाज गणेश नेटवर्क हाँ हाँ, एकदम लास्ट वाला मला पॉइंट दाखवायचा, माझे फोटो दाखवायचे। अभी आपको एक फोटो दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। ओके, इस इंसान को आप पहचानो, तो मैंने पहले आपको सब लोग इंट्रोड्यूस किया। वीडियो ऑन करो सर का, देखो सब ये सब स्टोरी देखो, उनके फोटो देखो, जो उन्होंने शुरू में बताया था सब कि मैं लोगों लोहार को, था, ये प्रूफ। ही इज माय फादर। इस आदमी ने जिंदगी भर मेहनत किया, गणपति का बिजनेस भी किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कैंसर ने उनको पकड़ लिया, और आज के 3 साल पहले उनकी देहांत हो गया। मैं आपको यह फोटो इसके लिए दिखा रहा हूं कि आपको यकीन आना चाहिए कि हम लोग लोहार थे और है। तो ये मेरे पिताजी, और इन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत किया। इस आदमी ने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया, जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो दोस्तों कामयाब लोगों के साथ में रहना होगा, और कामयाब लोग जो काम करते वो करना पड़ेगा। और मेरे नजर में पिताजी कामयाब इंसान नहीं थे। वो पिताजी तो थे, उनकी बात मानना तो चाहिए था, लेकिन बिजनेस में नहीं। मैं उनकी बात माना, मैंने उनकी नहीं बात माना, मैंने मेरे गुरु की बात माना, मैंने मेरे अपलाइन की बात माना, मैंने उन तमाम सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया जो मेरे को कामयाब बनाना चाहते थे। आप भी आपका अपलाइन को फॉलो करिए, तभी आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पिताजी का फोटो दिखाया, इनकी बात मैंने नहीं माना, और मैं मेरा ही धुन में अपलाइन ने जो जो बातें बताया वो करते गया। और दोस्तों, 1.25 साल के अंदर एक जिंदगी में घटना हुई। अगला 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 फोटो दिख रहा है?
अगला फोटो दिख रहा है? अगला फोटो दिख रहा है? ओके, तो देखिए मेरा बॉडी देखो कैसा मैं दिख रहा है, MH15 BX9869। देखो मैं कैसा दुबला पतला सा लड़का, दुबला पतला सा लड़का। और 21 महीने के बाद में ये गाड़ी मेरे जिंदगी में आई। दोस्तों, पहले मैं ट्रैवलिंग किया बाइक के ऊपर मेहनत किया, उसके बाद में मैंने ट्रेन के अंदर इगतपुरी में मेहनत किया। जब कार आया तो घर पे बैठा नहीं, कार के अंदर बैठकर मेहनत किया। उसका नतीजा ये हुआ कि अगला गाड़ी आया होंडा सिटी। अब देखिए पहला वाला फोटो देखेंगे, मैं दुबला पतला, अब देखो मोटा दिख रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में एक औरत आ गई। वैसे आयरे सर मेरे संबंधी भी लगते हैं, बाद में बताऊंगा आपको। तो हाँ, तो आज अभी मैं मोटा हो गया। देखो ये बिजनेस जब मैं कर रहा था तो समाज के लोगों ने मेरे को लड़की नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता था, और जब मैं लड़की देखने के लिए जाता था ना, तो लड़की का बाप पूछता था आप क्या करते हो? बोल सकता था गणपति का धंधा करता हूं, नहीं बोला, हाड़ाचा नेटवर्कर है मैं। एक ही बात बोलता था, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। लड़की का बाप पूछता था वो क्या होता है? नहीं, हम लोग ना ऐसा लोगों को जोड़ के ऐसा नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। ठीक आहे, पहिले तर हो असायचं, त्याच्यानंतर बोलायचा कळवतो, आणि कळवतोचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे। और दोस्तों लड़की नहीं मिला, 18 घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, 18 घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, जो अभी मेरी मिसेस है, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, और आज इस माई लाइफस्टाइल की वजह से आज उस लड़की की भी जिंदगी बन गई, और हमारी दोनों की मेहनत से हमारा एक छोटू भी हुआ, और वो छोटू का भी अभी जिंदगी बना। उस दिन मैं वाइफ को बता रहा था कि एक दिन था जब नासिक में शुरुआत जब हुई थी, जिंदगी की शुरुआत जब हुई थी, तो बस स्टैंड पे बैठा था, बस स्टैंड पे रात कटी, और आज अपना बेटा एसी में मस्त सो रहा है। दोस्तों आज बताते वक्त बहुत ही प्राउड फील होता है। दोस्तों आज आज मतलब वो जो म्हणतात ना, आपल्या कामाचं चीज झालं, असं आज कधी कधी वाटतं का आपल्या कामाचं चीज झालं। तर मित्रांनो, ऍक्शन घ्या, मॅसिव्ह ऍक्शन घ्या, आणि लास्टला 2 फोटो दाखवीन। एक फोटो तुम्ही आता बघितला असेल, राईट? काही प्रॉब्लेम नाही, राहू दे, नो प्रॉब्लेम। हा बघा, राईट? आता एवढं वाचली गीता ना, कालचा गोंधळ बरा होता, सगळं ऐकून एका कानाने ऐकलं, आणि पुढे जर काहीच नाही केलं ना, आता तर लॉकडाऊन मुळे आपल्याला थोडीफार सवय पण लागलेली असेल, प्लीज असं जर आपण राहिलो तर आपल्याला सक्सेस मिळणार नाही। आपल्याला ऍक्शन घ्यायची आहे, कामाला लागायचंय। नाही तर काही लोक बघा टीव्ही बघता बघता झोपतात, रिमोट बघा, आता पोट पण पुढे यायला सुरुवात झालेली आहे। प्लीज, राईट, झोपणाऱ्या लोकांना सक्सेस मिळत नाही। आज पण आयरे सरांकडनं शिकण्यासारखं आहे का एवढं सर्व, इतना लाइफ में सक्सेस मिलने के बावजूद भी वो आदमी आज सारे लोगों के सक्सेस के लिए भागता रहता है। तो ऐसे अपलाइन, ऐसे गुरुजी आपको मिले हैं, उनका फायदा लीजिए। उनका फायदा मैं भी लेता हूं, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने का है। मैं अपने आप को बहुत ही मतलब थैंकफुल, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मुझे किशोर आयरे सर जी जैसे एक गुरुवर्य मिले हैं। उनके वजह से, काफी लोगों के वजह से मेरे को आज जिंदगी में ये कामयाबी मिली। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि मेरी सारी बातें आप लोगों ने सुन के ली। थैंक्स टू ऑल फ्यूचर आईटीसी एंड डायमंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मेरे को सुन के लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जबरदस्त 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 थैंक यू जबरदस्त। सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गणेश सर को इतना पूरा स्टोरी, इसमें से बहुत सारा स्टोरी मुझे पर्सनल उनका मालूम है, लेकिन दोस्तों आज उन्होंने जिस तरह से पूरा बताया, हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और बेसिक रैंक होल्डर्स के लिए आज उनका जो मेहनत है, उनका जो पेशेंस है, ये जो हार्डवर्क है, जो डेडिकेशन है दोस्तों, वो रियल में बोलता हूँ आज उनका लाइफ स्टोरी सुन के बहुत लोगों के लिए काम का आज का जो सेशन है सर का, वो बहुत काम में आएगा। दोस्तों ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन करो, मुसीबतें आएगी। आज गणेश सर के लाइफ में क्या क्या नई मुसीबतें आई, एक से बढ़कर एक मुसीबत आई, लेकिन उनका गोल, उनका जुनून, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस, डायरेक्ट सेलिंग, एक ही फोकस, माई लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों कहते ना शाहरुख खान का वो लैंग्वेज में, जो चीज से आप दिलो जान से चाहोगे उसे तुमसे मिलाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। वही आज दोस्तों गणेश सर के बारे में हुआ है। तो दोस्तों इतने अप एंड डाउन आने के बाद भी वो टिके रहे स्पीच पे,
उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उनके पर्सनल लाइफ के दिए, बिजनेस के दिए, अपलाइन के बारे में दिए, डाउनलाइन के बारे में दिए, पूरे कंपनी के बारे में दिए। ये सब चीजें देने के बावजूद मैं एक ही सब लीडर्स को बोलूंगा दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपके लाइफ में भी होती है, होती रहेगी, लेकिन माई लाइफ से स्टार्ट किया है तो कभी जिंदगी में स्टॉप मत करना, क्योंकि आप भी भविष्य के गणेश सोपारकर सर बन सकते हैं। पेशेंस रखो। देखो आज उन्होंने 16 साल से स्टोरी बताया, 18 साल का स्टोरी बताया। यहाँ पे बहुत ऐसे पेरेंट्स हो गए जिनको 16, 17, 18 साल के बच्चे बच्चे ही लगते, देखो, लेकिन गणेश सोपारकर सर इंडिपेंडेंट बने, एकलव्य बने, कितना 1.5 साल तक वो पावर पे काम करा रहे। यहाँ पे कई लोगों को 1.5 लाख का भी पावर हो गया, पावर 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 पावर, चलो चलो मनी लेक। आज देखो 1.5 साल तक उन्होंने आज काम किया पावर साइड पे। तो दोस्तों आज पूरा उनका लाइफ स्टोरी से और बिजनेस स्टोरी से बहुत बड़ा मैसेज सब लोगों के लिए मिला है दोस्तों। तो आज सब मिलके हम गणेश सर का एक आभार मानते हैं। हम जो भी हमारे आईटीसी लीडर है वो उनका एक बिग क्लैपिंग करके उनका आभार मानेंगे। रियली गणेश सर, बहुत स्टोरी, जबरदस्त स्टोरी। थैंक यू गणेश सर, जबरदस्त, एकदम मजा आ गया सर। बहुत बढ़िया गणेश सर, एकदम सुपर. सोपानकर साहेब एकच नंबर, सुंदर कथा कथन आणि खूप छान एक्सपिरियन्स. गणेश आहे ना का लेफ्ट झालं काय तिथे? गणेश हाय 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 मी हाय. हाय 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 सर, मी जाणार नाही. तुमचा पडोसी मिस होणार आहे बिल्डिंग मध्ये. वेलकम वेलकम. मस्त मस्त, खूप छान प्लान, बहुत अच्छा. वो हिंदी वाले भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा खासा आज आपने एक्सप्लेन किया. आज ये जो एज पढ़ने का होता है, खेलने का होता है, वो एज में आपने ये बिजनेस को अपना करियर समझा. रियली आज वो सब लक्ष्मी माता आपके साथ है, कुबेर भंडार आपके साथ है. 100% मुझे मालूम है आज आपका एज, और जब हमारे एज में आप आओगे तो 100% आप 100 करोड़ के मालिक रहोगे, 100 करोड़ के मालिक रहेंगे. सर आपके मुंह में घी शक्कर. अभी तो हाईवे बना है, आप भी तो हाईवे बना है, आप अभी Yes, तो yes. हाईवे पे चल रहा है. आपने पूरा घर दार छोड़ के झारखंड में जो टीम खड़ा किया है, सैल्यूट है वो टीम को भी आपका. रियली सुपर सुपर सुपर. तो दोस्तों हम गणेश सर का फिर से एक बार आभार मानते हैं एक जोरदार ताली के साथ. थैंक यू सर, थैंक यू सर. तो धन्यवाद दोस्तों, आभारी, थैंक यू. जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ओके दादा.